हमारे डैड डाकू हुआ करते थे। अरे बाप रे। हाँ, मेरे डैड ने देखा कि भाई एक्टिंग के पैसों के साथ में गन का किराया भी मिल रहा है। अच्छा। या सो ही गॉट दैट आइडिया ऑफ सप्लाइंग गन्स। सो उन्होंने एक वेल्डिंग वाले को पकड़ा, एक लेथ वाले को पकड़ा यहाँ पे, और उनसे गने बनवाना शुरू किया अपने आइडिया से। एक लकड़ी की पट्टी होती है, उसमें 10 कीले मारे हुए, तो तत्ता 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 से चलाते जाता था। तो ये होता था सिस्टम उस टाइम मशीन गन्स का। हिम्मत है 12-13 साल में चीज़ें संभाल लेना, समेट लेना और उसे इतने आगे तक ले जाना। अब वही था ना कि भाई मैं ऑलरेडी सीखा हुआ था, मेरे आंखों के सामने गन्स बनती थी, मेरे आंखों के सामने सब चलता था, तो फॉर मी इट वाज इजी। कि जैसे बोल देते ना कि भाई लोहार का बेटा लोहार बन जाता है, सुनार का बेटा सुनार बन जाता है। करेक्ट, तो सेम चीज मेरे साथ में हुई करेक्ट। कि ये गन वाले का बेटा गन वाला बन गया। 1989 8 फेब को स्टूडियो में आग लग गई थी। ओहो। तो उसमें 52 लोग मरे थे। हमारा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था। सो जितने लोग उस पीरियड में निकल पाए वो निकल गए, अच्छा। और बाकी लोग अंदर ओह जल माय गए। गॉड, तो उसमें माय डैड वाज वन ऑफ देम। वेरी सॉरी यार। आपने बड़े बड़े बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, साउथ के बड़े बड़े, मतलब आप तो नंबर 1 हो। सी एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। गन्स मेरे डैडी ने हमारे लिए गन्स छोड़ के गए, देन आई स्टार्टेड एसएफएक्स। तो दर्शकों को आप बताओगे एसएफएक्स क्या होता है? एसएफएक्स में ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व चीजें होती हैं, जैसे Okay. कि सेट पे स्मोक है, बारिश अच्छा। है, ब्लास्ट है, गाड़ियां उड़ रही हैं, घर टूट रहे हैं, ओके। यू नो बहुत सारी चीजें एसएफएक्स में आती हैं। हाँ, ऐसा कोई रिसेंटली आपके एक्सपीरियंस में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है? नहीं बहुत हुए हैं। और अभी मैं आपको रिसेंटली बॉर्डर 2 का इंसिडेंट बताता हूँ। जितने बॉम्ब यूज हुए वहाँ पे यूज हुए, हाँ। उसके बाद जो बचे हुए बॉम्ब वो खाली कर रहे थे। खाली करते करते वही ब्लास्ट हुआ और उसका इतना हाथ टूट गया। ओह माय गॉड। तो कोई तरह का कंपेंसेशन होता है? जब मेरे डैड का हुआ था, सो वी नेवर गॉट एनी कंपनसेशन। वो जब सीरियल से पहले उनके भाई अकबर खान डायरेक्टर थे, बाद में संजय खान जब खुद डायरेक्ट कर रहा था, हाँ। तो जो हमारी गन्स भी जाती थी वो भी उन्होंने मंगाना बंद कर दी। डर के मारे, मतलब कुछ देना पड़े इसलिए हाँ, अवॉइड कर दिया। इसको फन बोलते हैं, करेक्ट। नियत खराब बोलते हैं इसको। मैं तो वही बोलूंगा। मैंने ये बात सुनी है, पूरा जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड है, हाँ, कि वो धीरे धीरे मुंबई से चीजों को शिफ्ट करके किसी और स्टेट में ले जाना चाहते हैं। नहीं, इंडस्ट्री कभी भी बॉम्बे से शिफ्ट होगी नहीं। आर यू श्योर? मैं 101%। इवन अगर हमारा गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन बनाता है तो? नहीं, सिचुएशन बन नहीं रही है, मैं आपको बताता हूँ। बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड साउथ, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब वर्क वाइज? कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा। जो अभी भी साउथ अभी हो रहा है, अभी नाउ दे आर गेटिंग इनटू दैट। बट लोग तो ऐसा बोलते थे कि साउथ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, क्योंकि पर्दे में तो ऐसे ही दिखता है। नहीं, देखो पर्दे तो हमेशा है ना, हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती ना। अच्छा, सही बात है। अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे एक्टर अपने अकड़ में गिर गए, पैकअप हो और गया। ये मेरा जो सजेशन है ना सबके लिए, यहाँ पे बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। पर्दे के पीछे जो मेहनत है और जो पर्दे के आगे दिखता है, वो 2 डिफरेंट चीज़ है, जो हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। जिसे हम सुपरस्टार देखते हैं, जो डिशम 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 ब्लास्ट, कार टकराना, जो सब ये देखते हैं, उसके पीछे का मेहनत, प्लानिंग कैसी होती है, वो ये एपिसोड में हम क्लियरली देखेंगे। एक्शन हीरो को सुपरस्टार बनाने में और स्टारडम तक पहुंचाने में, जी हाँ, इन्हीं का हाथ है। यही है वो मास्टरमाइंड जो पूरी प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इन्होंने बड़ी से बड़ी मूवी की है, सिंघम बोलो, जोधा अकबर बोलो, एक था टाइगर बोलो, आप नाम लो, वो सब स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया है। बहुत मेहनत, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत पैशन और बहुत इंजरीज भी होती है। इस पूरे पॉडकास्ट में आज आप डिटेल में अनकही बातें सुनोगे, जैसे इस इंडस्ट्री का स्ट्रगल्स, पैसों को लेके स्ट्रगल्स, इंजरीज को लेके स्ट्रगल, सेट पे डेथ हो जाती है उसके बाद उन फैमिलीज का क्या होता है। तो ये एपिसोड को एंड तक देखना ना भूले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट
ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए ये कंटेंट सुनने के बाद क्या आपको विशाल त्यागी जी का और एक एपिसोड चाहिए तो हमें उन्हें फिर से लेके आएंगे। प्लीज़ वेलकम विशाल त्यागी जी टू माय पॉडकास्ट। वेलकम विशाल टू माय पॉडकास्ट। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। तो मुझे बताइए, जैसे आपका मैं प्रोफाइल देख रही थी, आपको 36 इयर्स इस इंडस्ट्री में हो गया है। तो दर्शकों को बताओगे कि कैसे आप इस करियर के अंदर आए, इस लाइन में आए, वो कैसा माहौल बना या क्या हुआ कि आप इस लाइन में आए? एक्चुअली मेरी जर्नी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है अगर आप ऐसे देखने जाएं तो। बेसिकली दिस इज माय सेकंड जनरेशन इनटू दिस इंडस्ट्री। अच्छा। फर्स्ट इट वाज माय डैड हु केम टू द इंडस्ट्री। ओके। सो गांव से मेरे डैड भाग के आ गए थे बॉम्बे, अच्छा, क्योंकि उनके ऊपर शूट एंड साइट का ऑर्डर था वहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं? हमारे डैड डाकू हुआ करते थे। अरे बाप रे। हाँ, तो इस वजह से बॉम्बे भाग के आ गए थे वो। तो बॉम्बे में सबसे आसान तरीका क्या था, क्योंकि मेरे डैडी वहाँ पे रामलीला वगैरह में एक्टिंग किया करते थे। ओके। जैसे गांव में जैसे रामलीला होती है। सो फॉर हिम द इजिएस्ट जॉब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वाज टू डू एक्टिंग ओवर हियर। ओके। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनको लिंक मिले एक्टिंग वगैरह के, तो उन्होंने एक्टिंग वगैरह करना शुरू कर दी। तो उस टाइम पे कोई ऐसे बहुत बड़े कैरेक्टर्स रोल नहीं मिलते थे ना, एक्टर्स को इतने पैसे मिलते थे। ओके। सो एक फिल्म बनी थी महक, जो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी। अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि बोला गया लोगों की, भाई जिसके पास गन है तो अपनी गन लेके आ जाओ, बिकॉज रियल गन? रियल गन, डाकुओं की फिल्म थी उस टाइम पे। ओके। तो मेरे डैड छुपते छुपाते गए गांव से, अपनी जो लाइसेंस की गन है वो लेके आ गए यहाँ पर। तो मेरे डैड ने देखा कि भाई एक्टिंग के पैसों के साथ में गन का किराया भी मिल रहा है। अच्छा। या सो ही गॉट दैट आइडिया ऑफ सप्लाइंग गन्स। सो उन्होंने एक वेल्डिंग वाले को पकड़ा, एक लेथ वाले को पकड़ा यहाँ पे, और उनसे गने बनवाना शुरू किया अपने आइडिया से उन्होंने। अच्छा। तो उस टाइम पे पहले डबल बैरल, सिंगल बैरल वगैरह गनों का टाइम था, अच्छा। रिवॉल्वर्स वगैरह का। बट लेटर ऑन ये हुआ कि चीज़ें अभी मॉडर्न होनी है। अच्छा। तो पहले जो आप देखते थे मशीन गन जो चलती थी फिल्मों में, तो खाली एक्टर खड़े रह के सिर्फ हाथ हिलाता था। उसकी अच्छा। आस्तीन में से ऐसे 10-15 वायर पीछे कोई बैठ के ऐसे नेल बोर्ड पे पीछे से ऑपरेट होता था? पीछे से आदमी ऑपरेट करता था। अच्छा। एक लकड़ी की पट्टी होती, उसमें 10 कीले मारे हुए, तो तत्ता 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 से चलाते जाता था। तो ये होता था सिस्टम उस टाइम मशीन गन्स का। जो सिंगल बैरल डबल बैरल गन थी, तो उनमें आगे की तरफ से फायर करके वो प्रॉपर फायर करती थी, बट नॉट रियल फायर, ओनली ब्लैंक फायरिंग्स। अच्छा। तो जो उसकी जो फायर भी जो हम लोग बनाते थे उस टाइम पे। अच्छा। तो हमारे डैडी ने फिल्म आई थी कसम। ओके। तो उस टाइम पे इंद्र कुमार ने हमारे डैडी को एडवांस दिया था अच्छा। एक गन बनाने के लिए, कि जो अनिल कपूर घोड़े पे भागते टाइम पे भी फायर कर सके, ओके। चलते भी फायर कर सके। दे उनको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए थी कि भाई कि एक्टर एक ही जगह पे खड़े रह के फायर कर। ओके। तो उस टाइम पे 80, मैं बताऊं ये बात है अराउंड 86-87 की। ओके। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से कंप्यूटर्स नए नए आए थे इंडिया में। अच्छा। तो उनको कोई कंप्यूटर बनाने रिपेयर करने वाला बंदा मिल गया। अच्छा। तो उन्होंने हमारे डैडी को एक सर्किट बना के दिया विच वॉज ऑपरेटेड ऑन बैटरीज। ओके। एक बंदा मिला जो पटाखे बनाता था। अच्छा। तो उन्होंने बनाए, जैसे कि पहले लोग जो इलेक्ट्रिक से करते थे, ओके। तो वो जो बुलेट्स बनाते थे वो इलेक्ट्रॉनिक बुलेट्स होते थे, अच्छा। लेकिन वो पहले फोड़ते थे करंट पे। ओके। अब यहाँ पे चाहिए था, बिकॉज वी कांट गिव करंट टू द गन, एक्सटर्नल करंट, बिकॉज वो भाग रहे हैं। करेक्ट। सो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम बनाया हमारे डैडी ने। अच्छा। सो बुलेट्स भी वैसी बनानी पड़ी फिर कि जो बैटरी पे फूट जाए। अच्छा। सो वो पूरा एक नया रेवोल्यूशन था इंडस्ट्री में, अच्छा। जो हमारे डैड ने दिया। ओके। तो उस टाइम पे फिर वो एक गन बनाई, तो हम लोग ऐसा था ना कि वो सबसे पहली गन का नाम था LMG। अच्छा। फिर जैसे जैसे हमने गन बनाते गए पिक्चर की डिमांड के हिसाब से, तो हमारी हर गन का नाम है ना फिल्म के नाम पे था। जैसे वाओ। कोई कोई गन का नाम अंधा यूथ, क्योंकि उस टाइम पे एक फिल्म आई थी राज बब्बर की, तो उसमें अच्छा। अंधा यूथ। अच्छा। फिर एक गन बना दी, उसका नाम रख दिया सरजमीन। अरे वाह। तो ऐसे गनों के नाम है ना, हम लोग फिल्मों के नाम से रख दिया करते थे। ओके। फिर देन एक दिन आया, एक ट्रैजिक दिन था हमारे लिए।
अच्छा। पूरी फैमिली के लिए इट वॉज ए शॉकिंग थिंग कि माई डैड वॉज एक्टिंग इन दिस सीरियल कॉल्ड टीपू सुल्तान। ओके। तो उसमें 1989 8 फेब को स्टूडियो में आग लग गई थी। ओहो। तो उसमें 52 लोग मरे थे। हमारा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था वो। बाप रे, और ये आग कैसे लगी थी? तो कोई टीपू सुल्तान का शादी का सीक्वेंस था, अच्छा। तो उन्होंने जज किया नहीं कोई चीजें, हाँ। और उन्होंने अंदर फ्लोर के अंदर अनार जलाए। ओ। तो उस टाइम तो सेट कपड़े के और काथे वगैरह के बनते थे। हाँ हाँ तो जैसे अनार चला और सीधा जो ऊपर जो सेट का जो पीस था कपड़ा, हाँ उन्होंने आग पकड़ लिया एंड विद इन नो टाइम वो हाँ। फायर ऐसी लगी है। और स्टूडियो का एक छोटा सा गेट खुला हुआ था सिर्फ, अच्छा, जो बड़ा मेन गेट था इट वाज लॉक्ड। तो सब अंदर थे? सब अंदर थे। सो जितने लोग उस पीरियड में निकल पाए वो निकल गए, अच्छा। और बाकी लोग अंदर ओ जल माय गए। गॉड, तो उसमें माय डैड वाज वन ऑफ देम। वेरी सॉरी यार। तो उसके बाद देन आई वाज लाइक व्हाट 11 साल का था मैं 89 में। अच्छा। फिर 90s से मैंने काम करना शुरू कर दिया था 1991 से। ओके। तो 12-13 साल की उम्र से ड्यू टू द सर्कमटेंसेस एंड सिचुएशंस आई हैड टू जंप इनटू द बिजनेस। ओके। क्योंकि ऐसा था ना कि जब मैं बड़ा हो रहा था हाँ, तो हाँ। मेरे आसपास खिलौने नहीं थे, मेरे आसपास बंदूकें थी। रियली? हाँ, बिकॉज वी आर डूइंग गन्स का बिजनेस। हाँ। तो मेरे चारों तरफ बंदूकें रहती थी हमेशा। ओके। क्योंकि पहले उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना कि अलग से गोडाउन्स हैं या कुछ है। हाँ, तो हाँ। गन्स घर में आके रखी हुई है, अच्छा। घर में स्टोर है। जब गन्स जाती थी तो हमारी मम्मी निकाल के देती थी पेटियों में से कि भाई ये गन्स लेके जाओ जैसे शूट डाकू पे। का एक एनवायरनमेंट रहता है। करेक्ट। तो लेकिन माय उस गॉड। वो हमारे घर पे ही था, तो मेरे को सब सिर्फ गने ही दिखती थी ना आसपास, खिलौने दिखते नहीं थे। ओके। तो मेरे लिए टू जंप इनटू द बिजनेस, एंड उस टाइम पे हमारे कोई यूनियंस वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। ओके। सो दे वर नॉट ट्रेन्ड पीपल ओके। टू हैंडल द गन्स। ओके। सो मैंने शूटिंग पे जाना शुरू कर दिया। सो आई यूज्ड टू गो फॉर स्कूल ऑल्सो, एंड बीच टाइम में मैं शूट्स पे भी जाता था। ओके। तो जैसे ये अंधा युद्ध का मैंने जो आपको किस्सा बताया, जी। तो अंधा युद्ध में ऐसा था, पल्लवी जोशी, राज बब्बर और नाना पाटेकर, ओके। वो फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। अच्छा। ये फिल्म थी मेरे ख्याल से 88 की फिल्म थी। ओके। तो उसमें मेरे पास उस टाइम पे एक ही वाइट पैंट शर्ट था, जैसे आज मैंने वाइट पहना हुआ है। यस यस। तो मेरे को फर्स्ट सेकेंड डे पल्लवी जोशी ने बोला कि यार तू वाइट पैंट शर्ट पहना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सो फॉर 20 days आई यूज्ड टू कम इन द इवनिंग, वॉश दैट वाइट पैंट शर्ट, सुबह में सुखा के इस्त्री करके पहन के आता था। रियली? मतलब हाँ, 20 दिन वही एक वाइट पैंट शर्ट, क्योंकि पल्लवी जोशी ने बोल दिया था कि मैं अच्छा लग रहा हूँ वाइट पैंट शर्ट में। तो ऐसे ऐसे करके देन आई penetrated into the business. ओके। So this is how I came here. So there is lot of tragedy also, and there is lot of conditioning also Yeah. in this entire journey what you just spoke, जो आपने just बताया, Yeah. उसमें काफी सारे आपके कलर्स ऑफ लाइफ दिख रहे हैं कि अब कैसे कंडीशनली आपको इसके अंदर आना पड़ा। Yeah, बचपन मतलब- में आपके कंडीशंस ऐसे थे कि नॉर्मल चाइल्ड जैसे आपकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई गन्स के साथ हाँ। बेसिकली, एंड Yes, डैड का yes. भी सुन के बहुत दुख हुआ, एंड वेरी ट्रेजिक इट वाज। And I had responsibilities. I had family. करेक्ट। और हम लोग तो एक्चुअली वो इंसिडेंट इतना बड़ा था कि हम लोग तो सामान वामान पैक करके बॉम्बे छोड़ के गांव चले जाते वापस। अच्छा। बट क्योंकि हमारा बिजनेस इतना फ्लरिश था उस टाइम पे ओके। कि हमारी गन है ना एक दिन में 3-3 4-4 शूटिंगें करती थी। उस टाइम मोबाइल का जमाना तो था नहीं, हाँ लैंडलाइन थे। हाँ। तो फाइट मास्टर बोलता था यार 9 बजे से 2 बजे तक तू ये गन यूज कर लेना, क्योंकि उस अच्छा। टाइम पे इतनी क्वांटिटी में गन्स नहीं बनी थी। देयर सम लिमिटेड 5-6 गन जैसे बनते जा रही थी अच्छा। डिमांड के हिसाब से। अच्छा। तो उस टाइम एक गन फाइट मास्टर ने बोला 2 बजे तक तू यूज कर लेना, आपस में उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो हमारे को एक शेड्यूल आ जाता था फोन पे कि भाई 9 बजे से 2 बजे तक उधर ये गन यूज करवाना। अच्छा। एक फाइट मास्टर फोन करता था, बोले भाई ये 2 बजे के बाद मेरी शूट पे लेके आ जाना। अच्छा। तो ऐसे हमारी 2-2 3-3 शूटिंगें करती थी एक एक गन जाके। इधर से फिल्म सिटी से फिल्मिस्तान, फिल्मिस्तान से महमूद, महबूब से कमालिस्तान, लाइक दैट। अच्छा। तो इतना बिजनेस फ्लरिश था कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं कुछ पता भी कर रहा था कि जो भी उस टाइम पे ट्रैजिक हुए थे हाँ। लोगों का, आधे से ज्यादा लोग तो सब बॉम्बे छोड़ के वापस गांव चले गए थे, क्योंकि उनका जो कमाने वाला आदमी जो था उनकी डेथ हो वही गई। चले गए। तो वो हाँ। गांव चले गए। तो हमारे लिए हम लोग ये लकी रह गए कि जो घर था हमारे डैडी ने बस 88 में खरीदा ही था, अच्छा, उनके डेथ के जस्ट पहले? जस्ट पहले। अच्छा।
और बस वो प्लस पॉइंट था हमारे पास में कि हमारा खुद का घर था। अगर हम किराए पे रह रहे होते हाँ, तो डेफिनेटली हम हमारा बोरिया बिस्तर बांध के हम गांव वापस जा चुके होते। ये तो बहुत बुरा होता फिर। हाँ, तो फिर ये था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे बहन थी, भाई थे, प्लस मेरे चाचा के बच्चे भी हमारे पास बॉम्बे में आके रहते थे अच्छा, पढ़ाई के लिए। ओके। सो इस वजह से मेरी मजबूरी थी उस टाइम पे काम करना। आई हैड नो आपका चॉइस। क्या लाइक एज था उस टाइम पे? 12-13 साल की उम्र थी माय मेरी। गॉड, हिम्मत है हाँ, 12-13 साल में चीजें संभाल लेना, समेट लेना और उसे इतने आगे तक ले जाना। अब वही था ना कि भाई मैं ऑलरेडी सीखा हुआ था, मेरे आंखों के सामने गन्स बनती थी, मेरे आंखों के सामने सब चलता था, तो फॉर मी इट वाज इजी। कि जैसे करेक्ट। बोल देते ना कि भाई लुहार का बेटा लुहार बन जाता है, सुनार का करेक्ट, बेटा सुनार बन जाता है। करेक्ट, तो सेम चीज मेरे साथ में हुई करेक्ट। कि एक गन वाले का बेटा गन वाला बन गया। एक्टिंग करनी कभी मैंने सोची नहीं, अच्छा, लेकिन बहुत डायरेक्टर लोग के पैर पड़े मैंने। क्या बात कर रहे हाँ, हो? अनुराग कश्यप के, शंकर के, अ, शंकर कौन? जो हमारे रोबो के डायरेक्टर, जो साउथ के डायरेक्टर शंकर, अच्छा, वो आशुतोष गौरकर के। मतलब सर एक रोल तो दे दो पिक्चर अच्छा, में। कभी, लेकिन किसी ने, मजाक की बातें थी, कभी किसी ने रोल दिया नहीं, लेकिन मैंने कभी फोकस नहीं किया एक्टिंग पे। अच्छा, लेकिन एक्टिंग है मेरे खून में है वैसे। करेक्ट। हाँ तो मुझे दिख रहा है क्लियरली, आपको अगर एक्टिंग का मौका मिलता हाँ, तो आप जरूर करते मैं उसे। करता, जरूर करता। बट आपके रिक्वेस्ट के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सीरियस एक्चुअली बात ये हुई कि ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को काम नहीं दिया, उन्होंने कभी मेरे को सीरियसली नहीं लिया। करेक्ट, कि करेक्ट। आधे लोग तो, मेरा जो एटीट्यूड और जो मैं सेट पे हूँ वो एक डिफरेंट है। डिफरेंट तो पर्सन हो। लोग है ना मेरे को सीरियस लेते ही नहीं। अच्छा। और मैं बोल भी देता हूँ, अगर आप मेरे को सीरियस लोगे तो आपका प्रॉब्लम है फिर वो। अच्छा, देन बेयर द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, यू नो, इट्स लाइक दैट। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे कि मैं आपका प्रोफाइल जानती हूँ, मतलब फॉर इयर्स आई एम सीइंग यू। आपने बड़े बड़े बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, साउथ के बड़े बड़े, मतलब आप तो नंबर वन हो, मतलब ऐसे आप बोल भी सकते हो सोलली आप उसको उस लेवल पे राज कर रहे हो। मैं नहीं, आई डोंट फील माई सेल्फ नंबर वन, बट फॉर मी, वाई? बट यू आर नंबर वन। बट आई फील इट इज लाइक फॉर मी, सी एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। करेक्ट। जो हमारा जिस बिजनेस में मैं हूँ, बिकॉज गन्स, मेरे डैडी ने हमारे लिए गन्स छोड़ के गए, देन आई स्टार्टेड एसएफएक्स। ओके। तो एसएफएक्स नहीं करते थे पहले, सो वी अच्छा, स्टार्टेड जरा एसएफएक्स दर्शकों को लेटर आप ऑन। बताओगे एसएफएक्स क्या होता है? एसएफएक्स में ना बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व, चीजें होती हैं, जैसे ओके। कि सेट पे स्मोक है, अच्छा, बारिश है, ब्लास्ट है, गाड़ियां उड़ रही हैं, घर टूट रहे हैं, ओके। यू नो, बहुत सारी चीजें एसएफएक्स में आती हैं, और जैसे कि ये बहुत सब सारा। नकली होता है हाँ, कि ये रियल में होता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग मतलब ब्लास्ट प्रैक्टिकली करते हैं सेट पे। अगर आप देखोगे ओके। तो वी यूज, हम लोग पटाखों की दुकानों से, यू नो, इधर उधर से एक्सप्लोजिव खरीद के उनको पटाखों में से पाउडर निकाल के, अच्छा, तो हम लोग करते हैं उसको फिर असेंबल करते हो? असेंबल करके अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो लाइव हम लोग सेट पे एक्सप्लोजंस करते हैं। अच्छा, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे आई सेड ना कि एवरी डे इज ए लर्निंग प्रोसेस। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना, कुछ रिग्स बनानी है, यू नो, और गाड़ी एक पलटी होनी है तो मेरे को उसके लिए रैम बना के देना है, तो वो सारी चीजें ना एसएफएक्स में आ जाती हैं। अच्छा, एक अगर फाइटर गाड़ी पलटी करा तो उसके अंदर जो सेफ्टी के लिए जो केज बनानी है, वो अच्छा, एसएफएक्स का डिपार्टमेंट आ जाता है, अच्छा, यू नो, वो सब बनाना। सो इट इज ए वास्ट वास्ट फील्ड। अच्छा, देखने जाए सी, बट लेकिन वी आर स्टिल नॉट ऑन टू दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा। कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में एसएफएक्स के बहुत सारी चीजें, लेकिन जैसे? मतलब जैसे मैंने बताया कुछ चीजें फैब्रिकेट करना, हाँ। वो सब अभी तक हमारे इंडिया में आए नहीं है, बट अच्छा। लेकिन मैंने वो टेक ओवर करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि गाड़ी पलटी करने के लिए रैम्प आर्ट डिपार्टमेंट बनाता था, हाँ, अब हाँ। मैं बोलता हूँ नहीं, हम बनाएंगे। अच्छा। बिकॉज कि हमको एक्शन में इतना देखते देखते वी नो कि हमारे को क्या मजबूती से चीजें बनानी है। करेक्ट। सो अब आके मैंने लोगों को बताया कि नहीं डूड, ये काम भी एसएफएक्स का है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद सो मेनी फॉरेन एक्शन डायरेक्टर्स, तो जब आते थे वो, तो विशाल, हो वी हैव टू मेक दिस, अच्छा। विशाल नो वी हैव टू मेक दिस रैम। हाँ, हाँ। तो उनसे हमको भी मैं भी सीखा उनसे कि भाई ये सब चीजें आर्ट डिपार्टमेंट की नहीं है, अच्छा, ये चीजें एसएफएक्स के अंडर आती है, अच्छा। तो एसएफएक्स शुड डू इट। ओके। जैसे अभी भी हमारे बहुत सारे एसएफएक्स वाले हैं, दे डोंट हैव टूल्स। अच्छा, उनके लिए सिर्फ एसएफएक्स मींस जाके बम फोड़ना है, अच्छा। या पंखा चला के स्टॉर्म क्रिएट क्रिएट करना है, करना है। या धुआं देना है, या मिस देना है, बट
जब मैंने चीजें देखी हाँ तो मैंने देखा इट इज ए वास्ट फील्ड, सो मैंने उस हिसाब से फिर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया। अपने लिए मैंने ट्रक्स बनाए, हमारे पर्सनल ट्रक्स, अच्छा जिसमें हमने अभी, जैसे कि जब मैं एसएफएक्स के लिए जाता हूँ तो एक फाइट मास्टर या डायरेक्टर हाँ कुछ भी सोच सकता है वो, अगर दिमाग में एस रिलेटेड टू सो यू आर द एसएफएक्स मास्टरमाइंड, मतलब आप उसको पूरा क्रिएट करते हो क्रिएट करते हैं। इन योर माइंड फर्स्ट। यस, मैं कोई भी अगर मेरे को बोलेगा कि एक्सप्लोजन करना है हाँ तो आई डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो एंड डू इट। हाँ हाँ मैं पूछता हूँ कि भाई एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, किस करेक्ट, वजह से हो रहा है, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है, वो हिसाब से फिर आई डिसाइड कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी है। करेक्ट कि एक हैंड ग्रेनेड फेंका तो हैंड ग्रेनेड का एक्सप्लोजन क्या होना चाहिए, करेक्ट और एक रॉकेट लॉन्चर चलाया है तो रॉकेट लैंड होने के बाद का वो क्या होना चाहिए। करेक्ट अगर कहीं पे लैंड माइन बिछाई हुई है हाँ तो उसका एक्सप्लोजन कैसा होना चाहिए। अच्छा सो देन आई डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड द मूड एंड द सिचुएशन। अच्छा और मैं हमेशा यही बोलता हूँ क्रू में, मेरे को कभी कभी आके बोलते हैं अरे यार बहुत बड़ा था एक्सप्लोजन, हाँ लाइक आई वाज शूटिंग फॉर धुरंधर। अच्छा अभी मैं 9 तारीख को एक ऑयल टैंकर, ट्रेन के ऊपर जो ऑयल टैंकर्स जो आते हैं ना, हाँ 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 वो ऑयल टैंकर्स ब्लास्ट करके आए। क्या बात है। सो नेक्स्ट डे मेरे को बोला रणवीर एंड राजपाल, अर्जुन रामपाल, हाँ रणवीर बोला यार तूने हिला दिया। हाँ मैंने बोला फील आया ना भाई, बोला हाँ फील आया। बोला हाँ अगर तुमको फील आया जब जाके थिएटर में पब्लिक को फील आएगा। करेक्ट हाँ तो पहले क्रू को फील आना चाहिए ना अपने सेट पे, करेक्ट जब तक उनको फील नहीं आया तो आपको ऑडियंस को कैसे फील आएगा। करेक्ट तो मेरा थिंकिंग वो वैसा है करेक्ट कि ये नहीं कि जाके कुछ भी कर दो। एंड हमारा डिपार्टमेंट इज ए वेरी रिस्की डिपार्टमेंट। अच्छा मतलब कि मेरी एक छोटी सी गलती से किसी की जान भी जा सकती है। ऐसा होता है। होता है, बहुत बहुत पहले हुए कोई हैं। ऐसा मतलब जैसे सॉरी रिमाइंड कर रही हूँ, जैसे फादर का एक इंसिडेंट तो दर्शकों और मैंने समझा, हाँ। ऐसा कोई रिसेंटली आपके एक्सपीरियंस में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। नहीं बहुत हुए हैं, मैं अभी बताऊं, अभी तो चलो थोड़े से, क्योंकि ये नई जनरेशन आ गई है करेक्ट तो थोड़े अभी कम हो गए। नहीं तो पहले ना ब्लास्ट में फाइटर्स इतने जलते थे ना अरे बाप कि रे। हर फिल्म में एक आध एक इंसिडेंट सुनाई देता था, अरे यार वो फाइटर जल गया। किस ओह वजह से, कि ब्लास्ट वाले ने पेट्रोल तो भर दिया है उसमें हाँ ब्लास्ट करने के लिए, हाँ बट लेकिन उसको ही हैज नॉट मेजर्ड द सेफ्टी डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सप्लोजन। इतना मैथमेटिकल है। बहुत मैथमेटिकल, इसलिए मैंने बताया ना कि हमारी एक छोटी सी गलती है ना किसकी जान ले सकती है। तो अच्छा आज जब हम एक्सप्लोजन लगाते मेरे को पूछा जाता है कि भाई हम आदमी को कहाँ पे रखे, करेक्ट व्हाट इज सेफ डिस्टेंस। हाँ प्लस हमने टेक्नोलॉजी नहीं लाई है हाँ कि पहले जब पेट्रोल ब्लास्ट किया तो आधा पेट्रोल कच्चा उड़ जाता था, हाँ तो वो जाके लोगों पे चिपक जाता था, वैसे हाँ जल जाते हाँ थे लोग। तो वो सारे एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, हाँ हाँ लेकिन अभी भी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे ही लोगों के। हाँ जैसे चेन्नई में एक हुआ था अभी 7-8 साल पहले, हाँ 3 जैसे उन्होंने बम बनाए हाँ फोड़ने के लिए शूट में, हाँ जितने शूट में यूज हुए वहां पे फोड़ दिए। हाँ उसके बाद आफ्टर शूट पैकअप के बाद उसको खाली कर रहे हैं बम, मतलब अच्छा डिसमेंटल कर रहे हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने यूज की कैची, अच्छा सीजर, हाँ एंड आप पाउडर में ऐसे डाल के सीजर चलाओगे तो सीजर जब चलाते हैं आप एक स्पार्क निकलता है कभी कभी उसमें, इस अच्छा मेटल टू मेटल में टकरा रही है ना सीजर। हाँ 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 और भाई ब्लास्ट हुआ, 3 लोग जगह पे मरे हैं वहां पर जो उधर अरे आसपास बैठे बाप हुए रे। थे। और अभी मैं आपको रिसेंटली बॉर्डर 2 का इंसिडेंट बताता हूँ। अच्छा हमारे यूनियन का सीनियर बंदा, सेम सिचुएशन, जितने बॉम्ब यूज हुए वहां पे यूज हुए, हाँ उसके बाद जो बचे हुए बॉम्ब वो खाली कर रहे थे, अच्छा डिसमेंटल कर रहे थे। अब सी आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, करेक्ट इसीलिए मैं मेरे सेट पे मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। मेरे लड़के जब काम करते रहते हैं तो एक बार नो मेटल नियर द गन पाउडर, कोई ओके मेटल का से काम नहीं करेगा, कोई कैची यूज नहीं करेगा, कोई पकड़ यूज नहीं करेगा, करेक्ट लाइक नो मेटल अराउंड द थिंग। ओके सो वो बंदे ने खाली करते करते वही ब्लास्ट हुआ और उसका इतना हाथ उड़ गया। सो अरे नाउ बाप रे। टुडे ही इज विदाउट हिज पाम। ओह माय गॉड। सो ये सारे केयरलेसनेस है, हम्म ये कोई वैसे एक्सीडेंट नहीं हुए कि मतलब सिचुएशनल एक्सीडेंट हुए, ये केयरलेसनेस की वजह से हुए हैं। तो ये जो एक्सीडेंट में जिनको भी होता है ना डेथ होती है या फिर कुछ उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो कोई तरह का कंपेंसेशन होता है कि। नहीं नहीं, अभी कैसा है ना कि पहले तो बहुत अलग चीज़ें थी, जैसे कि मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि जब मेरे डैड का हुआ था, हाँ सो वी नेवर गॉट एनी कंपनसेशन।
ओह संजय खान ने हमारे मम्मी को और अंकल को अपने बंगले पे बुला के दिलासा दे दिया कि मैं अभी आप लोग कुछ मत करो, हमारा ये होने दो, मेरा सीरियल बनने दो और मेरा सीरियल हिट हो जाएगा, आई विद दैट मनी आई डू समथिंग गुड फॉर यू। करेक्ट। बट आफ्टर दैट उन्होंने कुछ देना तो छोड़ो, वो जब सीरियल से पहले उनके भाई अकबर खान डायरेक्टर थे, बाद में संजय खान जब खुद डायरेक्ट कर रहा था, हाँ हाँ, तो जो हमारी गन्स भी जाती थी वो भी उन्होंने मंगाना बंद कर दी। डर के मारे, मतलब कुछ देना पड़े इसलिए हाँ, और अवॉइड कर इसको दिया। पन बोलते हैं, करेक्ट नियत खराब बोलते हैं इसको, मैं तो Correct. वही बोलूंगा। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे अभी क्या है ना, अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। तो Okay. जैसे लोग ऐसे जैसे मर जाते हैं, कुछ हो जाता है सेट पे, तो प्रोड्यूसर लोग बेचारे अभी देते हैं कंपनसेशन। अच्छा, अभी जैसे हमारे जिसका इसका हाथ उड़ा है, मेरे ख्याल से सब मिला मुलू के इधर उधर से मेरे 8-10 लाख रुपए कंपनसेशन मिला है उसको। सो ये पॉइंट पे थोड़ा और बता सकते हो, जैसा आउट ऑफ इंडिया भी एक्शन शूट होता है और इंडिया में भी होता है, वहाँ भी इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ भी होता है। तो होता है। फॉरेन में, मतलब हॉलीवुड में और हमारे इंडिया में क्या फ़र्क है कंपेंसेशन रिलेटेड टॉपिक पे? हाँ, हमारे यहाँ पे अभी भी सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। अच्छा, आपको करना पड़ता है इंश्योरेंस? फिल्म का एक इंश्योरेंस कराते हैं, समझो। जब आप करेक्ट। फिल्म का इंश्योरेंस करा रहे हो आप, तो उसमें आपके लोगों का भी इंश्योरेंस हो रहा है। अच्छा, तो एनीथिंग हैपेंस ऑन द सेट, सो पीपल आर कवर्ड अंडर दैट इंश्योरेंस। करेक्ट। अब बाहर फॉरेन में उनका बहुत सेफ्टी मेजर्स रहते हैं कि ये सेफ्टी रखना है, वो सेफ्टी रखना है। Correct. प्लस दे हैव दिस वन डिपार्टमेंट कॉल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, तो उनका एक हेल्थ एंड सेफ्टी के 2-3 बंदे होते हैं, वो कीप से वॉच की भाई ये चीज का सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि जो नेटफ्लिक्स के शोज हैं या Correct. नेटफ्लिक्स की जो पिक्चर बना रही है ओरिजिनल नेटफ्लिक्स, हाँ, उस पे अभी उन्होंने एक डिपार्टमेंट शुरू किया, हेल्थ एंड सेफ्टी। वाओ, तो अब जाके एक हेल्थ एंड सेफ्टी आ रहा है, बट लेकिन वो कितने में, जहाँ जितनी सिर्फ उसकी बन रही है फिल्में, नेटफ्लिक्स की बन रही है, सिर्फ Correct. वहीं पे आ रहे हैं। बाकी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, वहाँ पे Correct. कोई हेल्थ एंड सेफ्टी वाले नहीं आते। लेकिन ये है कि कुछ कुछ जैसे बड़ी कंपनीज हैं, करेक्ट, सो वो अपना इंश्योरेंस करा के रखती हैं, तो इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं। तो Correct. फॉरेन में भी ऐसा है कि अगर एक्सीडेंट है तो देर इज 2 टाइप ऑफ कंपनसेशन व्हाट दे गेट। वन इज Okay. फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड ओके, एंड वन इज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। करेक्ट, हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसा है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने इंश्योरेंस कराया हुआ है ओके, तो इंश्योरेंस से मिल जाता है, ओके, नहीं तो प्रोड्यूसर खुद देता है, प्रोड्यूसर ही खुद दे रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस का भी अभी चक्कर क्या है ना, हमारे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम भी ऐसा है। हाँ, आज आप फॉरेन में जाओगे आप, तो हाँ. कुछ एक्सीडेंट होता है, हाँ, तो मतलब चलो आदमी अगर मर ही जाए तो देयर Okay. इज नो ऑप्शन। करेक्ट, बट लेकिन कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जैसे इस आदमी का हाथ उड़ गया, करेक्ट, सो कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुई, तो अगर जब कंप्लेंट नहीं, एफआईआर नहीं, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। करेक्ट, यस, आपको प्रूव करना पड़ता है। प्रूव करना पड़ता है। तो वो बंदे को जो भी कंपनसेशन मिला है वो प्रोड्यूसर की तरफ से मिला है, इंश्योरेंस से नहीं। इंश्योरेंस से नहीं, बिकॉज उन्होंने जाके कभी एफआईआर नहीं कराई, पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई, ओह, तो दे डिडंट गॉट एनी बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योरेंस। ओके, और दूसरे लोग क्या होता है ना, लोग यहाँ पे डरते भी है, एक पुलिस आएगी, हाँ, वो दुनिया भर के है ना सवाल ये नहीं देखेगी भाई एक्सीडेंट इज ए एक्सीडेंट, हाँ, करेक्ट, यू नो। तो एक एफआईआर लेते हैं कि भाई हाँ. ठीक है एक्सीडेंट हो गया। करेक्ट, आज गाड़ी से भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट है ना। हाँ, आज रोड रेज भी है, रोड रेज इज एक जानबूझ के चीज हुई हुई, Correct. लेकिन अगर आपकी गाड़ी ठुक गई है तो Correct. एक्सीडेंट हो। हाँ, लेकिन हमारे फिल्म लाइन के लिए अगर एक्सीडेंट भी अगर दिखाने जाए पुलिस वालों को, हाँ, तो पहले तो अपने जुगाड़ में रहते हैं, अच्छा, तो इतनी फॉर्मेलिटी रहती है कि आधे से लोग जाके करते ही नहीं। हाँ, वो डर है कि कौन इस झंझट में पड़ेगा, हाँ, और वो बस। चक्कर में बेचारों को कोई पैसा भी नहीं मिलता है फिर। लाइक मेरे साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ अबू धाबी में, अच्छा, आई फेल डाउन फ्रॉम ए कार, सो ओह। मेरी पूरी बॉडी टूट गई थी। अरे बाप रे, आई हैव 3 स्क्रूज इन माई एंकल। अरे बाप रे, लेकिन वो मैंने कोई कंपनसेशन लिया नहीं, बिकॉज हम सक्षम थे, बट दे पेड फॉर माई हॉस्पिटल 5.5 लाख रुपीज, जो बॉम्बे में मेरा सर्जरी हुई थी पैर की, अच्छा। तो उन्होंने पैसे दिए। ओके, तो वैसे था कि उन्होंने इंश्योरेंस करा के रखा था, करेक्ट, तो उनको जो पैसे, वो इंश्योरेंस से उनको पैसे जो मिले, उन्होंने दे पेड इट टू माई हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, तो है चीज़ें अभी अभी थोड़ी ठीक होती जा रही है, बिकॉज नाउ वी हैव ए यूनियन, अच्छा, सो वी फाइट थ्रू द यूनियन। ओके, हाँ, तो ये हमारे को बेनिफिट है अभी।
करेक्ट। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले यूनियन ही नहीं है। आज अभी ऐसा है ना कि अगर किसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इफ इट इज ही इज बेड रिडन हाँ एंड वो घर पे आराम कर रहा है, हाँ हाँ तो एटलीस्ट मिनिमम, अगर उसको 1 साल भी लग रहा है रिकवरी के लिए, हाँ बट मिनिमम 6 मंथ्स हाँ। आपको प्रोड्यूसर को उसको घर पे बिठा के 15 दिन का पैसा देना ही है। अच्छा, हाँ, ये हमारे यूनियन के रूल्स है। तो ये अभी रिसेंटली बने हैं? ये रिसेंटली बने हुए रूल्स ओके। है। तो एटलीस्ट अगर आपका एक्सीडेंट हो गया सेट पे हाँ हाँ। एंड आप रिकवर नहीं कर पा रहे आप तो घर पे, तो एटलीस्ट यू विल गेट 15 डेज का मनी आपका खर्चा चलाने के लिए। ओके। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही है। तो जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, धर्मा है, यशराज है, ऐसे बड़े बड़े जो है, क्या एटलीस्ट ये जो बड़े लेवल के जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं इफ आई टेल यू, यशराज इज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया टू वर्क विद? टू वर्क विथ। ओके they have insurances of the people, ओके। plus they take care of the people by themselves। अच्छा अगर कहीं भी कुछ भी चीज़ अगर होती है ना, तो वो कभी भी अपने वर्कर को ऐसे नहीं कि भाई कोई भी हॉस्पिटल में ले जा, नहीं अच्छा। भाई, कुछ सेट पे कुछ हुआ है, टेक देम टू द बेस्ट हॉस्पिटल। ओके। वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, सब चीज़ वो लोग कराते हैं। अच्छा तो वो मामले में है ना, यशराज इज वेरी गुड। लाइक यशराज ने इवन दे हैव स्टार्टेड लाइक ए हेल्थ कार्ड। अच्छा। अभी जब ये हुआ था आपका, जब लॉकडाउन लगा था हाँ हाँ कोविड के टाइम पे, तो यशराज ने अपने जितने भी वर्कर्स हैं प्लस डिफरेंट डिफरेंट यूनियन को इनवाइट करके लोगों को, उस टाइम पे वैक्सीन बिगिनिंग में पैसे लग रहे थे, हाँ करेक्ट। वैक्सीन यस वाज यस। नॉट फ्री, हाँ। तो यशराज ने लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाई है। अच्छा प्लस लोगों को उन्होंने 5,000 रुपए के कूपन्स दिए हैं कि गो अच्छा। टू डी मार्ट एंड 5,000 रुपए का घर राशन का ले लो। राशन ले लो। प्लस देन दे उन्होंने कुछ है ना, यशराज की चैरिटेबल ट्रस्ट से लोगों के 2-2 लाख रुपए के ना इंश्योरेंस के कार्ड बनाए अच्छा। कि दे कैन विद इन 2 लाख रुपीज ये लोग हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट करा उसका सके। ट्रीटमेंट करा सकते हैं। करेक्ट। तो यशराज इज वो मामले में बहुत अच्छे हैं। चलो, एक तो अच्छा हुआ कि कोई कोई प्रोडक्शन हाउस तो सर्टन सेफ्टी रूल्स और एक गुड गेस्चर या अपना रहे हैं। बिकॉज मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि आज की तारीख में जितने सुपर डुपर जनता जिनको सुपर डुपर हीरो बनाते हैं या हीरोइन बनाते हैं, उस सब के पीछे ये छोटे 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 कलेक्टिव लोगों का हाथ है। या और ये लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन से पता लगता है, जैसा हमारा थोड़ा सा जो कन्वर्सेशन हुआ है उसके अंदर पता लगता है कि अपने जान को दाव पे लगा के वो पूरा सीन करते हैं, या जिसका बेनिफिट डेफिनेटली हमारे एक्टर्स ले जाते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। करेक्ट। ये फिल्म मेकिंग इज नॉट वन पर्सन जॉब। करेक्ट। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है हमारी फिल्म लाइन में कि जैसे लोगों को बोलते हैं, अरे मेरे को इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो क्या इतने साल हो गए तो क्या, हाँ यू हैव नॉट डन एनी फेवर ऑन द इंडस्ट्री। करेक्ट बीइंग वर्किंग इन द इंडस्ट्री यू हैव नॉट डन एनी फेवर। करेक्ट तो आप लोग को कभी भी वो एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री पे कि यार मेरे को इतने साल हो गए। करेक्ट यू हैव टू बी हम्बल टू द इंडस्ट्री, यू हैव टू Correct. बी थैंकफुल टू द इंडस्ट्री। करेक्ट। आज मेरे को 36 ईयर हो गए लेकिन स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम नॉट परफेक्ट स्टिल। हाँ, फ्रॉम योर कन्वर्सेशन पता लग रहा है कि आप डे बाय डे एक एक चीज करते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। और वो हर डिपार्टमेंट में है, इट्स Correct. नॉट जस्ट एसएफएक्स। करेक्ट। आज अगर कैमरे वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, तो एवरी डे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। करेक्ट। If the ADs are there, assistant directors are there, so as they're moving, every day new technologies are coming, new Correct. cameras are coming, new lights are coming, new software for VFX is coming. अच्छा। तो हर चीज आ रही है ना। अगर हाँ। आप ये बोलेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, तो दैट डे इज द एंड ऑफ योर लर्निंग। करेक्ट। आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी उस दिन। हाँ बहुत सारे लोग मैंने 36 सालों में देखे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इधर आते हुए भी और अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी अपनी अकड़ में नीचे गिरते हुए भी। करेक्ट। बड़े बड़े एक्टर्स मैं बताऊं, बड़े बड़े एक्टर्स आज अपने खाली अकड़ में निकल गए हैं। अच्छा। टेक्नीशियंस भी मैंने देखे हैं अच्छा। कि खाली वो उसमें रह गए कि यार हमने तो इतने साल काम कर लिया, हमें क्या हमको सिखाएगा क्या ये। यू नेवर हाँ, नो, ये एटीट्यूड बहुत है। यू नेवर नो। एक छोटा सा स्पॉट बॉय भी आके आपको एक आइडिया देके जा सकता है। करेक्ट। रीजन क्या होता है कि हम लोग एक काम में लगे हुए हैं, करेक्ट। जो ऑडियंस जो खड़े रह के हमको देख रही है ना, हाँ। हमारी कमी वो देख रही है। करेक्ट। हमारा तो
कंसंट्रेशन काम में है ना, तो क्या पता बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कमी नहीं पकड़ पाते हमारी, करेक्ट लेकिन एक स्पॉट बॉय लाइट वाला कैमरे वाला भी खड़ा रह के जो हमको देख रहा है, वो क्या पता उसको पता चल जाती है, अरे करेक्ट यार आपने ना शायद ये वायर नहीं जोड़ा है, हाँ इस वजह से आपका ये करंट नहीं आ रहा है। करेक्ट एनीथिंग इन माय डिपार्टमेंट, लाइट में हर जगह ऐसा हो सकता है। करेक्ट तो यू कांट अंडर एस्टिमेट एनीबडी, करेक्ट एंड दिस इंडस्ट्री इज सच ए वाइड इंडस्ट्री हम्म कि एवरी डे कुछ ना कुछ नया आना है। Correct. आज आप सोच लो, चलो टेक्नोलॉजी तो छोड़ दो, हाँ एक नया डायरेक्टर आया है, हाँ वो नया डायरेक्टर अपनी नई सोच लेके आया है। करेक्ट तो अगर अपनी नई सोच लेके आया है तो नया आइडिया लेके आया है। अगर Correct. नया आइडिया आया तो कुछ नई नई चीज करनी पड़ेगी ना उसके लिए। करेक्ट तो फिर अगर आपको सीखना पड़ेगा। हाँ तो आप ये नहीं बोल सकते कभी भी इंडस्ट्री में कि हमको सब कुछ पता है। करेक्ट आपको कुछ ना कुछ रोज सीखना ही पड़ेगा भाई। करेक्ट तो ये है हमारी इंडस्ट्री। करेक्ट। तो विशाल जी, जैसा ये कन्वर्सेशन बहुत ब्यूटीफुली जा रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे इतना डेंजर है आपका जो बैकग्राउंड में काम चलता है, इतना डेंजर है इसके अंदर, लाइक इंसिडेंट्स होते हैं और स्मूथली भी चलता है, मतलब कोई भरोसा नहीं कि आज के दिन क्या होने वाला है। करेक्ट। तो अगर कोई भी आम जनता जैसे आप, मैंने क्या देखा है ज़्यादा करके गांव से ही हाँ। लोग आते हैं और इस प्रोफेशन के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े होप्स लेके आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे स्टंट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो पर्टिकुलरली आपका जो करियर है और आपका जो सर्कल है, मतलब जो आपके लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, अगर कोई लेमैन, मतलब जो बंदा को कुछ आइडिया नहीं है, वो गांव से आता है और सोचता है कि मैं ये ज्वाइन करके इसको करियर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका क्या राय रहेगा? एक लेमैन के लिए, जैसा आपने पूछा कि उसको आना चाहिए कि नहीं ये प्रोफेशन में या नहीं आना चाहिए। सी एवरीबडी इज वेलकम इन दिस प्रोफेशन। अच्छा एंड फॉर मी, मेरे लिए ऐसा है ना कि जो मैंने सीखा है जी। वो मैं हमेशा दे के जाना चाहता हूँ। अच्छा क्योंकि जब तक आपने जो सीखा वो दोगे नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। करेक्ट बढ़ाने के लिए यू नीड टू एम्प्टी आउट। करेक्ट ठीक है। तो मेरे पास जैसे नए नए लोग आते हैं तो मैं उनको सिखाता हूँ। करेक्ट तो जो नए लोग जो सोच रहे हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, पहले करेक्ट तो उनको ना पैशनेट होना पड़ेगा इसके लिए। करेक्ट सिर्फ ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ रहे हो। सी करेक्ट पैसा इज वन थिंग, कि पैसा सबको चाहिए होता है, लेकिन वही आदमी जो पैशनेट है इस बिजनेस में, प्लस उसके पास गांव में और कुछ करने के लिए नहीं है, करेक्ट हाँ तो उस आदमी को यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा नहीं तो ऐसा होगा ना कि सारे गांव खाली हो जाएंगे, समझे नहीं, करेक्ट और सब सिर्फ बॉम्बे में बैठे होंगे, करेक्ट, जो फिलहाल हाल है। जो फिलहाल हो रहा है। और मैं देखता हूँ सिचुएशन, जैसे मैं अभी पंजाब भी गया शूट करने के लिए, अच्छा गांव में घर बंद पड़े हुए हैं। क्यों? करेक्ट कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है। करेक्ट तो जो तुम्हारी जो रूट्स है, करेक्ट आज तुमने रूट्स छोड़ दिए। हम्म तो मैं हर लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अपने रूट्स को छोड़ो मत, करेक्ट अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। कि करेक्ट चलो आपके पास खेती बाड़ी के लिए जगह नहीं है, हम्म आज तुम्हारे को एक नई चीज करनी है, आप एक पैशनेट हो, तो आप आओ ये बिजनेस ज्वाइन करो। अगर आप करेक्ट पैशनेट नहीं हो तो, क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैंने बताया, लापरवाही में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हाँ अगर आप एक पैशन से आओगे ना तो आप एक सतर्क रहोगे हर चीज के लिए। करेक्ट जैसे दिस बिजनेस फॉर मी इज ए पैशन, इज नॉट जस्ट फॉर मनी। करेक्ट और आपको मैं बता दूं अंबिका जी, मैं जितना काम करता हूँ ना, हाँ मैं इतने पैसे कमाता नहीं हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं आधी चीजें तो ना लोगों के लिए ऐसे ही कर देता हूँ। कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं यार नहीं हमारा तो इतना ही बजट है, हाँ चलो दे दो जो भी है। करेक्ट तो क्यों, उसका रीजन एक ये भी है ना कि यार हमने इंडस्ट्री से ही कमाया है। तो एक करेक्ट, ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे क्या बात बोली है आपने, यस हो। तो ये ग्रेटिट्यूड के वजह से मैं बहुत सारे, जैसे मेरे पास रीजनल फिल्म आ गई, कैलकाटा से आ गई, उड़ीसा से आ गई, नेपाल से आ गई। करेक्ट तो मैं कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है ना कि सर बजट नहीं है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ चलो ठीक है यार, मेरे सामान के पैसे मत देना, खाली लड़कों के दे दो। करेक्ट क्योंकि ये आपको ना ग्रेटिट्यूड इंडस्ट्री के लिए रखना पड़ेगा, करेक्ट क्योंकि आपने यहीं से कमाया है। करेक्ट तो अगर आप ये इंडस्ट्री के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखोगे तो फिर आप पे पैशन नहीं है ना, फिर तो आप करेक्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो यहाँ पर। करेक्ट करेक्ट तो वो तो आप पैसे कमाने के लिए अगर आप जाओगे तो फिर तो पैसे कमाने के तो बहुत दूसरे भी तरीके हैं, करेक्ट तो अगर आप यहाँ पे अगर आ रहे हो
तो पैसों के साथ में, पैसों कमाने के इंटेंशन के साथ में आपका पैशन भी होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट और एक चीज़ अगर आप देखोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फॉरगेट अब मेरी एसएफएक्स की फील्ड, करेक्ट हमारे जितने दूसरे भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, आज लोग वही आगे बढ़े हैं जिनको पैशन था काम करने का। करेक्ट जो लोग पैसे कमाने आए वो पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े, हाँ, वो अपने आज- गणित में ही रह गए। अपने गणित में रह गए। आज अगर एक असिस्टेंट, डीओपी का असिस्टेंट है, आज जो लाइटिंग कर रहा है या फोकस ही कर रहा है, करेक्ट जिनको पैशन था वही डीओपी बने, करेक्ट सेम डायरेक्शन में भी है। करेक्ट जिनको पैशन था ना काम करने का, हाँ उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, वो अपना काम करते गए, आज वो सब सक्सेसफुल है। लोग करेक्ट जो पैशनेट नहीं थे, जो सिर्फ पैसे के लिए आए थे और सिर्फ ग्लैमर के लिए आए थे। वन मोर थिंग, ये अच्छा। इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग जो आते हैं ना, वो ग्लैमर के लिए भी आते हैं, करेक्ट, आपने एकदम करेक्ट बात बोली। यू नो। तो जो ग्लैमर वाले के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आ रहे हैं, वहीं की वहीं अटके हुए हैं, Correct. उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। और भाई ये इंडस्ट्री है, तो सबको तो मतलब इतनी बड़ी भी इंडस्ट्री नहीं है कि मतलब हर किसी को काम मिल जाए यहाँ पर। करेक्ट तो इसीलिए आप देखो कितने एक्टर्स लोग को बेचारों को नहीं मिलते काम, करेक्ट क्योंकि इंडस्ट्री भी कितनों का अकोमोडेट करेगी। करेक्ट यू नो, एक हमारी इंडस्ट्री की भी एक लिमिट है ना। करेक्ट आज चलो नए प्रोडक्शन हाउस खुल रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट है ना। करेक्ट तो लिमिट से बाहर लोग आ जाएंगे तो फिर ये इंडस्ट्री खराब हो रही है करेक्ट कि कंपटीशन हो रहा है। फिर लोग क्या है ना, आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं करेक्ट कि अच्छा तू ये पैसे में नहीं कर रहा ना, ठीक है और भी खड़े हैं, कंपटीशन करा देते हैं। कंपटीशन करा देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे ड्रॉबैक यहाँ है। पे। करेक्ट। और आप जब बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक बात आई, जो आपने बोला ना कि पैशन होगा तो ही आना है। जैसे इस पर्टिकुलर आपके लाइन में काफ़ी डेंजर भी है, तो आप ये लोगों को सजेस्ट करते हो कि अगर ये करियर चूज करना है तो उनकी फैमिली को भी एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। हाँ भाई, हमारी इंडस्ट्री में हमारी फैमिली लाइफ जीरो है। करेक्ट अगर आप देखा जाए तो हमारी फैमिली लाइफ जीरो इसलिए है कि हम एक मिलिट्री वाले के रूल की तरह चलते हैं। अच्छा कि पता चला रात को सो रहे हैं, फोन आ गया, अरे यार कल सुबह में शूटिंग है, भागो। अचानक से हाँ भागो। मेरे को क्या पता, मेरे को बच्चे की स्कूल में जाना है, आज हाँ कोई पीटी है, हाँ बट लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को शूट पे जाना है। करेक्ट और कहीं कहीं पे हम छोड़ भी नहीं सकते उस चीज को, करेक्ट क्योंकि अगर हमने छोड़ा तो दूसरे खड़े हुए हैं उसको ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को। करेक्ट तो आधा टाइम हम ट्रैवल करते रहते हैं। तो आज हमारा वो वाला जॉब नहीं है कि सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 6 बजे आ गए, करेक्ट कि फिर शाम को बच्चों के साथ बिता रहे, वैसा नहीं है करेक्ट हमारा। पहली बात तो हमारा टाइम ही नहीं इंडस्ट्री में। कभी हमारी सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, 6 to 6 हो रही है, कभी दोपहर से 2 से रात के 2 बजे तक हो रही है, कभी नाइट शूट्स हो रहे हैं। सो हमारा रूटीन ही नहीं है। Correct. अगर सच पूछो तो मैं आपको ये बहुत अंदर की बात बताता हूँ, मे बी नो बडी हैज स्पोकन अबाउट दिस टिल नाउ। हमारे इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, सबसे ज्यादा अनहेल्दी लोग हमारी इंडस्ट्री में। अनहेल्दी मतलब थोड़ा इलेबरेट करेंगे? अनहेल्दी इन सेंस कि क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव ए रूटीन, हाँ आपका खाने का कोई टाइम नहीं है, ओके आपको पूरा टाइम आधे से ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, करेक्ट घर का खाना खा नहीं रहे हाँ। हो। अब बाहर का खाना कैसा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, करेक्ट जब आप टाइम पे आपका खाना ही नहीं हो रहा है, हाँ, तो हाँ। आपके तो सिस्टम वैसे ही हिल गया ना। हेल्थ पूरा खराब हो हेल्थ जाएगा। इज ऑन इज गॉन फॉर ए टॉस। सो Correct. आधे से ज्यादा हमारा, चलो जो बड़े लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका चलो घर से टिफिन आ रहे हैं, वो you तो know, अब आने लग गया। पहले भी आते थे, पहले भी आते थे। डायरेक्टर्स एक्टर्स के आते थे पहले भी। अच्छा आज वो हेल्दी खाना खा रहे हैं, आज वो सैलेड्स खा रहे हैं, बट एवरी जो लोअर डिपार्टमेंट जो है, आज सबकी हेल्थ इज बैड शेप में है। इन ए वेरी बैड शेप। आप जब Okay. चलो अभी तो चलो टीवी सीरियल वाला जमाना कम हो गया थोड़ा सा अभी, लेकिन जब टीवी सीरियल होता है तो लोग 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, आई हैव 24 आवर्स। 24 आवर्स। Oh my मतलब बालाजी के टाइम पे ये 8 घंटे ये इधर शूट किया है, सेम सीरियल की दूसरे स्टूडियो में अलग सेटअप लगा हुआ, वहां पे किया, वहां से फिर कहीं और चले गए। तो सोते कब है? वही तो, इसीलिए तो लोगों की हेल्थ खराब है यहाँ पर। तो ये जो डिफिकल्टीज है उनके हेल्थ को रिलेटेड, क्या पैसा उनको इतना मिलता है कि वो मैनेज कर सकते हैं? देखो जो लोअर डिपार्टमेंट से इतने पैसे नहीं मिलते ना उनको, करेक्ट आज उनके पैसे नहीं मिलते तो अपने खाने पे इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। Correct. सो दे आर नॉट ईटिंग दैट हेल्दी फूड एट होम ऑल्सो।
करेक्ट दे आर ईटिंग नॉर्मल दाल चावल। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है ना, इट इज ए अनसर्टन लाइन। करेक्ट, आज काम मतलब है यहाँ कल पे नहीं है। सर्टेनिटी नहीं है करेक्ट कि आपको रोज का कुआं खोदना है, रोज का पानी पीना है। करेक्ट हमारी कोई फिक्स सैलरीज नहीं आ रही है। हाँ और आज हमने 1 महीना काम किया है, वो 1 महीने का पेमेंट आया, पता चला अगले 2 महीने काम ही नहीं है, तो जो 1 महीने का जो पेमेंट आया है वो 2 महीने में यूज हो गया। तो आधे से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज वाले उनके कभी बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं रहते, दे डोंट हैव करेक्ट सेविंग्स। सो जब अगर आप ज्यादातर लोग देखते हो, एंड आई फील वेरी सैड फॉर देम, कि जब वो थोड़ी ओल्ड एज में आते हैं, 60-65 की रिटायरमेंट के टाइम पे आते हैं, दे डोंट हैव सेविंग्स। तब वो कैसे मैनेज करते हैं ओल्ड एज? उनके बच्चे अगर काबिल हो गए तो बच्चे टेक केयर कर रहे हैं तो दे सर्वाइव, और करेक्ट एल्स नहीं तो बेचारे फिर यहाँ पे सब वाइंड अप करके गांव चले जाते हैं। करेक्ट जिनके गांव भी हो जाते हैं, जिनके गांव में कुछ है और बैकअप जिन में है। बैकअप में है, जिनके गांव में नहीं है, वो तो बेचारे कभी इससे पैसे उधार मांग लिए, कभी उससे उधार मांग ली। आज हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है करेक्ट कि भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, करेक्ट रोज का आपको काम करना है। तो इसीलिए लोग ये जो हार्ड वर्क करते हैं ना, जो 24-24 घंटे जो काम कर रहे हैं, हाँ उनको ये मालूम है कि आज काम है ना, उसको ग्रैब कर लो, क्या पता कल को हो या ना हो। करेक्ट तो इसलिए उनको काम करते ही रहना है, हाँ तो उनको बैठने का टाइम ही नहीं है। करेक्ट आज हम कभी भी हमारे लिए हम हॉलीडेज प्लान नहीं कर सकते अपने बच्चों फैमिली के साथ। बाप रे क्यों? क्योंकि मैं कोई कॉर्पोरेट में काम करूंगा तो मैं 2 महीने पहले अपनी एक लीव लगा दूंगा करेक्ट कि आई नीड ए हॉलीडे फॉर ए 1 मंथ। करेक्ट बट हमारे वैसा है ही नहीं कि मेरे को हमारा प्लान ही नहीं पता ना 2 महीने बाद मेरी कहाँ पे शूटिंग होगी। तो हाउ बाप डू रे। आई प्लान माई हॉलीडेज, हाउ डू आई प्लान माई लाइफ? सो डिस्कनेक्शन भी हो जाता है इस करियर की वजह से अपने फैमिली के साथ एक हाँ तरीके से। बहुत बहुत बच्चे अब ग्रो हो रहे हैं बट आपका कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा बिकॉज अब आप हमेशा काम कर रहे हो। काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो टाइम एक्चुअल जो देना होता है वो नहीं दे पाते। आप जस्टिफाई हो रहा है कि आपने जो पहले कहा ना कि पैशन के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों से एक चीज मुझे समझ आई है कि अनसर्टेनिटी है पैसों को लेके, Correct. काम को लेके, हेल्थ के इश्यूज होना ही होना है क्योंकि ही आप है। बाहर का खाना खा रहे हैं और आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी कभी आप नहीं भी खा रहे हो क्योंकि आपको करना है भाई और ब्रेक नींद भी नहीं मिल रही है। ब्रेक भी तो टाइम पे नहीं होते ना, तो हाँ। इसीलिए खाना टाइम पे नहीं होता करेक्ट कि एक डायरेक्टर लगा पड़ा है तो लगी पड़े। नहीं तो आप जैसे, मैं इसीलिए साउथ इंडस्ट्री को, लेकिन अभी साउथ इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता वैसी होती है जैसे बॉम्बे इंडस्ट्री। साउथ अच्छा। इंडस्ट्री में उनका एक फिक्स शिफ्ट टाइमिंग्स थे, 6 to 6। हाँ मैंने सुना है वो बहुत एथिकली हाँ। काम करते हैं कि नहीं रेस्ट भी होना चाहिए उनको, Yes. प्रॉपर टेक केयर भी होना हाँ। चाहिए। तो 6 to 6 अगर जब काम करते हैं, वो 6 बजे आओ, हाँ अपना नाश्ता करो, 7 बजे 8 बजे काम पे लग जाओ। करेक्ट Dot at 1 o'clock there has to be 1 hour lunch break, करेक्ट पूरा इंसान 1 को उतना घंटे तो का चाहिए ही। लंच ब्रेक। तो वो लोग क्या करते हैं, 10 मिनट में अपना खाना खाया, 50 मिनट सो लिए। करेक्ट हमारे यहाँ पे 50 एवरीबडी बैक इन 15 मिनट्स। अरे 15 मिनट में तो लाइन लगाने में चला जाएगा खाने की। करेक्ट हाँ आज की तारीख में, पहले जो क्रूज होते थे सेट पे, वो होते थे 50-100 मैक्सिमम। अभी अब तो 200 सुनती हूँ 200 200। 250 का हाँ क्रू है। करेक्ट अभी मैं एक एड शूट कर रहा था, एड शूट में 550 लोगों का क्रू था। बाप रे, एड शूट में? एड शूट में आज एक एड शूट में अगर इतना क्रू है, फिल्म में भी ऐसे ही होने लगा है। अभी फिल्मों में भी 200-250 लोग अभी नॉर्मल हो गए। सो 200-250 लोग 15 मिनट में खाना खा के कैसे आ जाएंगे, या इवन आधे घंटे में भी कैसे आ जाएंगे? करेक्ट हाँ तो आज वो 1 घंटे का, तो मैंने आज मतलब सालों हो गए अभी कि मैंने सुना हुआ कि 1 घंटे का ब्रेक है। हमेशा ये बैक इन हाफ एन आवर, बैक इन 45 मिनट्स, बैक इन 15 मिनट्स, करेक्ट विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। करेक्ट तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील है, क्योंकि बेचारे वर्कर इतना हार्ड वर्क करते हैं, और हम लोगों के लिए हार्ड वर्क मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब शूट है ना हम धूप देख सकते हैं करेक्ट कि भाई धूप है तो हम नहीं काम कर रहे हैं। हमको तो काम करना है, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो। करेक्ट आधे टाइम तो हम जले हुए रहते हैं। मैंने से Correct. बताया, लुधियाना में से आया हूँ, मैं ऑलरेडी टैन हो गया, पूरा जला हुआ हूँ। करेक्ट लेकिन मैं तो डायरेक्टर को नहीं बोल सकता, नहीं नहीं सर, इट्स टू मच ऑफ सन, आई वोंट वर्क। ऐसा नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नहीं। नहीं बोल सकते, करेक्ट। तो जब लोग काम कर रहे हैं तो जो एटलीस्ट जो उनके
जो टाइमिंग्स है ब्रेक्स के, वो फिक्स कर दो कि 1 बजे आप उनको खाना खाने छोड़ दो, करेक्ट, 1 घंटे का ब्रेक दे दो, करेक्ट, let them also rest. करेक्ट, The hard work what they're doing, भाई यार स्पॉट बॉय लाइट वालों का हार्ड वर्क कुछ कम हार्ड वर्क नहीं है। वो मतलब बहुत फिजिकल वर्क है। बहुत फिजिकल वर्क है। तो आज उन फिजिकल वर्क के लिए थोड़ा तो आपको है ना एक शेड्यूल बना दो उनके लिए, बेचारों के करेक्ट, लिए, कि भाई 1 घंटा ब्रेक दे दो, करेक्ट, कि चलो आधे घंटे में लाइन में लग के आधे घंटे में खाना खा लिया, आधा घंटा थोड़ा सस्ता के फिर आ गए काम पे। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा अपने को सिस्टम, थोड़ा सा इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट है मेरी कि करना चाहिए लोगों के लिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि एक तो जो बड़े लेवल की तो बात ही अलग है, उनको तो हम काउंट नहीं कर रहे यहाँ। एटलीस्ट जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं, एक तो बेचारे ज़्यादा करके 90% लोग तो गांव से ही आते हैं। हाँ, और क्या होता है, उस जिद पकड़ के वहाँ से आते हैं कि हम जाएंगे मुंबई, हम करेंगे, और उस जिद से अड़े रहते हैं यहाँ। और फिर क्या होता है कि पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, जिसमें से उनका सर्वाइवल बॉम्बे में बहुत मुश्किल से होता है, तो गांव तो कुछ भेज ही नहीं पाते। और फिर एक टाइम के बाद वो घर वाले भी बोलते शादी कर लो। आधे लोगों की तो मैं बताऊं, हमारे यूनियन में भी आज, चलो हमारी यूनियन का मतलब लाइटमैन स्पॉट बॉय वगैरह से काफी अच्छे पैसे हैं, फिर भी हमारे लोगों की फैमिलियां आज भी गांव में हैं। कैसे आएगी यहाँ इतने मतलब पैसे? वो बीवी बच्चों को ला ही नहीं पा रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि घर रेंट पे लेना बॉम्बे में, उसको चलाना, बच्चों को स्कूल इज टू एक्सपेंसिव इन बॉम्बे। करेक्ट, सो आधे लोगों के परिवार गांव में ही है, जब उनको बेचारे को छुट्टी मिलती है 10-15 दिन की, जाके आ जाते हैं। करेक्ट। नहीं तो मतलब वो फैमिली को लाना मतलब कोई सोच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे सिर्फ हमारी यूनियन में नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री में ऐसे हैं बेचारे लोग। पैसा टाइम पे मिलता है कि वो डिले में चलता है? देखो, डिपेंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ओके, जो बेचारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, धर्मा हो गई, एक्सेल एंटरटेनमेंट, तुम्हारा मैडॉक हो गया, यशराज तो है ही है, तो ये सारी कंपनीज दे देती टाइम पे टाइम पैसे। पे। हाँ, बाकी थोड़ा डिले पे चलता है। कुछ लोगों का है, जैसे टीवीज हैं, हाँ, थोड़े एड्स हैं, उनके कुछ 90 डेज के बाद पेमेंट आ रहे हैं, वो ओके, सब है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ऑल एस्टेब्लिश हैं, वो सब अपना टाइम पे दे देते हैं। एटलीस्ट जो वर्करों का जो पेमेंट है वो तो ओके, टाइम पे आ जाता है, ओके, वो ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके। आज इक्विपमेंट का आप थोड़ा डिले कर दोगे ना, वो चलेगा भाई, करेक्ट, लेकिन वर्करों का पेमेंट है ना, मतलब टाइम पे दे दो। करेक्ट, मैं जिस दिन दोस्त प्रोड्यूसर बनूंगा ना, मेरा फंडा एक ही रहने वाला है कि आदमी का पसीना सूखने से पहले ना उसके पैसे मिल जाने चाहिए उसको, करेक्ट। यू नो हाँ, सो दिस इज, अगर लोग कैसे और भी लोग करना शुरू कर देना, तो ये हमारे इंडस्ट्री की थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी। करेक्ट, उसमें क्या होगा ना कि लोग है ना थोड़ा पैसा बचा पाएंगे अपने लिए। एग्जैक्टली। हाँ, जो टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा ना, तो वो भी एक रीजन है कि लोग बचा नहीं पा रहे पैसे, हाँ, क्योंकि वो रूटीन बैठ नहीं रहा है बैठ ना, नहीं रहे। डिफिकल्टीज। तो वो वही घर से वो कॉल आ जाएगा, शादी करना है तो करना ही पड़ेगा, फिर बीवी, फिर बच्चे, वो इंसान तो ऐसा ढसते जाएगा और साइकोलॉजिकली पूरा हिल जाएगा। फिल्म लाइन की जो लाइफ है ना, इज ऑलवेज ए स्ट्रगल, इसलिए पैशन चाहिए। इसलिए पैशन। पैशन आपको सर्वाइव कराएगा इधर। अगर आप जब पैशन से आओगे ना, तो आप वो मेंटल प्रेशर में नहीं रहोगे, करेक्ट, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आप पैशन से आओगे या जब पैशनेट होगे ना, तो जो काम करने वाले लोग हैं ना, करेक्ट। कोई भी फील्ड में हो, उनको काम की कमी नहीं होती है। अच्छा, जो काम करने वाले लोग हैं, हमेशा लोग उनको ढूंढते रहते हैं भाई। करेक्ट। और वही लोग हैं जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं, जो पैशन से आए हैं यहाँ पर। अच्छा। आप जितने भी, अगर आप हमारी इंडस्ट्री में देखोगे, जितने भी अच्छे टेक्नीशियंस हैं, हम्म, हु आर रीजनेबल। अच्छे Okay. टेक्नीशियंस मतलब ये नहीं कि आपने अपने रेट एकदम 7वें आसमान पे ले गए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे आपको। करेक्ट। जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं, हम्बल है लाइफ में, रीजनेबल है, उनके पास काम है, वो कभी भी बिना काम के नहीं बैठे हुए। करेक्ट। तो तो बड़े तो लेवल पे तो जैसे जो यूनियन के अंदर है, बड़े लेवल आपके जैसे टीम में काम करे, आपके टाइप के लोगों के साथ काम करे जो बड़े लेवल पे है, उनको तो चलो पैसे मिल ही जाएंगे बिकॉज आप आगे मजबूत हो। करेक्ट। बट ऐसे काफ़ी सारे वर्कर्स है जो सोलो जाके लोगों के साथ काम करते, तो उनको तो फिर बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो है, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा थ्रू द यूनियन दे आर ऑल बीन प्रोटेक्टेड। अच्छा, कि मतलब अगर किसके पैसे नहीं आ रहे हैं, हाँ, अब क्या है ना कि पहले ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि पैसे डूब जाएंगे। टूटते नहीं, आते नहीं, हैं। अगर प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, अगर उसने कंपनी बंद करके भाग गया, तो बात तो अलग। बात अलग है।
अच्छा, अगर ही इज इनटू द इंडस्ट्री तो यूनियन पैसे निकलवा लेती वर्करों के। तो कोई कानून नहीं है ऐसा कि अगर वो भाग जाए तो उसे पकड़ सकते हैं? कानून तो है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि आज एक केस करो, हाँ, 4 साल 5 साल बाद वो आना है, करेक्ट। फैसला आना है। हम्म। तो आदमी आधे तो वो उस चक्करों में केस नहीं करते हैं। हाँ, वो घबरा जाते हैं कि कौन ये लड़ाई लड़ेगा। हाँ, आज जैसे कि मेरे कुछ पैसे बैलेंस है, इतनी बड़ी कंपनी है लाइका प्रोडक्शन चेन्नई की, ओके। वो 84 लाख रुपीस लेने हैं। आज बाप मैं रे। कल मैं एक एडवोकेट के साथ बैठा था, अच्छा। मैं खुद डर गया कि यार केस करूं कि नहीं करूं, क्या स्टिल आई शुड टेक द माई यूनियन रूट। ओ। यूनियन रूट से भी करने के बाद में भी वो लोग बज नहीं हो रहे हैं। एंड हम्म। लाइका इज ए वेरी बिग कंपनी। करेक्ट। मतलब आज यूके में उनके मोबाइल की चिप चलती है भाई, सच ए बिग कंपनी। अच्छा, ओके ओके, समझ जो गई। मोबाइल के सिम कार्ड्स है ना, हाँ, उनके नाम उनकी से। मोनोपोली है। अच्छा। लाइका में जैसे हमारा यहाँ पे नेटवर्क है ना, हाँ। बीपीएल जैसे वोडाफोन वगैरह, ऐसे लाइका का नेटवर्क है यूके में। बाप रे, फिर भी ऐसे? सच ए बिग कंपनी नॉट गिविंग मनी। इमेजिन, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं केस करने में डर रहा हूँ कि भाई यार फिर वो 4 5 साल केस ही चलते रहेगा, हाँ, टाइम कहाँ, कौन जाएगा, फिर कैसे सब। कौन जाएगा कौन आएगा। तो अब फिर मैंने एडवोकेट से बात करने के लिए फिर हमने एक बैकफुट ले लिया कि मतलब अच्छा। चलो विल स्टिल वेट, विल स्टिल टॉक टू देम। सो बेसिकली हमारा जुरिडिक्शन जो है वो वीक होने के कारण, और हमें उसकी नॉलेज है कि वो वीक है, इसलिए काफी सारा मैटर सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व नहीं होता है, हम मतलब खुद ही गिव अप कर देते गिव हैं। अप कर देते हैं, क्योंकि वो देख के डर जाते हैं कि भाई ये फैसला है 5 साल बाद आएगा कि कब आएगा, जब तक हम ही बुढ़े हो लेंगे, करेक्ट। वो पैसे भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यू नो, इसके बारे में कुछ होना चाहिए, कानून के अंदर कानून बदलाव। होना चाहिए। मेरे को एक और पॉइंट है जी। इसमें, हमारे इसमें, कि अगर आप फॉरेन में देखते हो, जितने भी जी। फॉरेन कंट्रीज है, वहां पर है ना, जैसे हम एसएफएक्स वाले, हाँ। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन की पहचान है कि हमारे पास यूनियन का कार्ड है। हम्म। अगर हमको कुछ बारूद चाहिए, हम लीगली नहीं खरीद सकते, हमको पटाखों की दुकान से पटाखे खरीदने पड़ते हैं यहाँ। इंडिया में। ओके। आप फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो एसएफएक्स वालों के गवर्नमेंट से एसएफएक्स के कार्ड्स हैं, सो दैट्स काइंड ऑफ ए लाइसेंस। अच्छा। So I can take my SFX का card, go to any explosive company हाँ, and buy explosive legally from them. और ये फैसिलिटी यहाँ नहीं है। इंडिया में फैसिलिटी नहीं है, आपको वही फटाकों वाले में एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट इसलिए करना हम है। पीछे हैं कहीं ना इसलिए कहीं। हम पीछे हैं। ओह। बहुत सारी फिल्में मैं बताऊं आपको, हमारा एक है ना, टिल 2016 से पहले हमारे को गवर्नमेंट, बॉम्बे गवर्नमेंट, वो भी हम लोग ने 98 में केस करके गवर्नमेंट में, हमने अगेंस्ट द गवर्नमेंट पुलिस की केस किया था हमने कोर्ट में। फिर कोर्ट से हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि इनको गन के आप लाइसेंस बना के दो। सो हमारे को पहले क्या होता ना, रात में चेक नाका लगा हुआ है, कोई बंदा रिक्शा में गन्स लेके आ रहा है, पकड़ लिया, पुलिस वाले रात भर उसको परेशान कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पेपर वर्क फॉर दैट। करेक्ट। सो फिर गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे हमको, ये सर्टिफिकेट्स दिए गए। करेक्ट। तो सर्टिफिकेट से क्या हो गया कि वी कुड टेक आवर गन्स अब्रॉड ऑल्सो। अच्छा। दुबई जाते थे, सिंगापुर, मलेशिया, ये वो सब जगह जाते थे। अब 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने, एंड दीज गन्स व्हाट वी हैव, दे आर ऑल ब्लैंक फायरिंग, नन ऑफ द गन्स कैन किल एनीबॉडी, अच्छा। दे आर ऑल replicas, अच्छा। they are all blank firing guns. अच्छा। Okay, the metal of these guns and the metal of the real gun is entirely different. Whatever guns you're seeing, ओके। अगर एक गन में नीचे गिर जाएगी मेरे हाथ से तो 2 टुकड़े में टूट जाएगी। अच्छा। ये सॉफ्ट मेटल में होती है। अच्छा। रियल गन जो है ना, प्रॉपर गन मेटल में बनती है। अच्छा। तो 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने एक नया जीआर लेके आई, जिसमें उन्होंने ये गन्स को रियल की कैटेगरी में डाल दिया। किस कैटेगरी में? रियल गन्स की कैटेगरी, रियल गन्स। रियल गन्स की कैटेगरी में डाल। अब वो रियल गन्स की कैटेगरी में डालने की वजह से हमारे इंपोर्ट्स बंद हो गए, जो हम लोग बल्गेरिया से, जर्मनी से ब्लैंक फायरिंग गन्स इंपोर्ट करते थे। करेक्ट। इंपोर्ट बंद हो गए। उसके बाद जो हमारे जो सर्टिफिकेट जो थे उस टाइम के, सब नल एंड वॉइड हो गए, मतलब कैंसिल हो गए। करेक्ट। क्योंकि अब इन गन्स को जो हमको सर्टिफिकेट मिलते थे, सर्टिफिकेट मींस इट इज बीन, ये सर्टिफाइड है कि ये नकली गन है, मतलब ये सेफ है। सेफ नकली भी है और सेफ भी है। सेफ। तो सर्टिफिकेट्स को हमको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। जैसे आपका रियल गन का जो लाइसेंस है वो आपको रिन्यू करना पड़ता है, करेक्ट। क्योंकि बिकॉज इट इज लाइसेंस, इट्स नॉट सर्टिफिकेट। करेक्ट। जैसे आप एग्जाम में पास होते आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यू पास, करेक्ट। सो यू डोंट हैव टू
वापस से आपको पास होने के लिए फिर आपको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, करेक्ट। तो हमको सर्टिफिकेट्स मिलते थे, वो सब बंद हो गए। अब वो बंद हो गए तो हमारा जितना जो बिजनेस था कि वी शुड यूज टू टेक गन्स टू मोरक्को एंड दिस कंट्रीज, ऑल स्टॉप्ड। अच्छा। ऑल दैट बिजनेस इज गॉन जीरो नाउ। ओके। कितनी फॉरेन फिल्म्स जो हमारे पास आती थी पहले, बिकॉज नाउ वी आर नॉट एबल टू अपग्रेड आवर सिस्टम, क्योंकि हम Correct. इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो कितनी बड़ी बड़ी इंग्लिश फिल्में आई यहाँ पे, बिकॉज दे डोंट हैव गन्स एंड एसएफएक्स का जो जो चाहिए उनको, हाँ। वो नहीं है, बिकॉज हमको अलाउड नहीं हमको लेना। हाँ। दे हैव शिफ्टेड द कंट्रीज, दे हैव नॉट शॉट इन इंडिया। तो हमारा लॉस हो गया बेसिकली। बेसिकली ये लॉस सबका हुआ ना, करेक्ट। हमारा लॉस हुआ। जो इंडस्ट्री के, हम उन गन्स की वजह से जो शूट करते थे इंडस्ट्री के और लोगों को कोई काम मिलता था, करेक्ट। वो रेवेन्यू गया। करेक्ट। जो सिटी में जो शूट करते थे वहां पे होटल्स बुक होती थी, गाड़ीज बुक होती थी, जो Correct. गवर्नमेंट को जो रेवेन्यूज आना वो गया। करेक्ट। तो बहुत सारे लॉसेस हुए हमारे को इसके वजह से। करेक्ट। आज हम लोग फाइट कर रहे हैं। आज सोचो मैंने 2020 में जब इन्होंने सब रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, सो नाउ इफ यू हैव टू इंपोर्ट द गन्स, वी हैव टू इंपोर्ट the guns by taking the permission from DGFT. DGFT is Director General of Foreign Trade. अच्छा। अब मैंने 2020 में सोचो एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमको ये गन्स इंपोर्ट करने की आप परमिशन दो। वी आर सिटिंग इन 2025, अभी तक परमिशन आई नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट का ही लॉस है ना। गवर्नमेंट का लॉस है, गवर्नमेंट आपके का साथ तो लॉस उनका भी है, प्लस हमारा भी तो लॉस हो रहा है ना। नहीं, बट ये सिर्फ मुंबई का है कि इंडिया के बारे में? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया ये कहानी है। ये है, ऐसा नहीं सिर्फ बॉम्बे वालों को, ये हर जगह वालों के लिए प्रॉब्लम है ये। तो ये तो रेवेन्यू लॉस हो गया गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट। प्लस चलो फिर बीच में एक ये बात आई थी कि गुजरात में किसने मिसयूज की गन्स, ये ब्लैंक फायरिंग गन्स किसने गुजरात में मिसयूज की। भाई लेकिन वो गुजरात में जो मिसयूज किया है वो हमारे लोगों ने नहीं किया ना। करेक्ट। हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं किया ना। करेक्ट। वो तो बाहर के लोगों ने किया। करेक्ट। तो वो जो बाहर के लोगों की सजा हमको क्यों? तो करेक्ट। इनको तो एटलीस्ट जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग वेयर वी हैव आवर यूनियंस, एटलीस्ट हमारे को तो एग्जम्पशन देना चाहिए ना। करेक्ट। कि भाई चलो ये जो ऑल ओवर इंडिया के जो फिल्म लाइन के जो यूनियंस के थ्रू लोग जो आ रहे हैं, हु हैव यूनियन कार्ड्स, दे कैन इंपोर्ट गन्स। करेक्ट। दे कैन, एंड हम तो आपसे परमिशन लेके मंगा रहे हैं ना। करेक्ट। एटलीस्ट हमारे को परमिशन दो ना। और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। और भाई धड़ाके से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग मंगा रहे गन्स इलीगली। अच्छा। इलीगली तुम अलाउड कर रहे हो लाने के लोगों को। हाँ। हाँ? हाँ। जो लीगली जो लोग लाना चाहते हैं आप उनको आप रोक रहे हो। उनको रोक रहे हो, उनको परमिशन नहीं दे रहे हो। करेक्ट। यू नो, तो वेयर दिस सिस्टम इज गोइंग। करेक्ट। यू नो, तो हमारे को सिर्फ हमारा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गवर्नमेंट को भी सिस्टम को हमारे को करेक्ट करके देना पड़ेगा चीजें। करेक्ट। कि मतलब एटलीस्ट फिल्म लाइन वालों के लिए करेक्ट। कि भाई हमारा तो कभी, हमारे तो कोई आपके पास कंप्लेन नहीं ना कि हमारे फिल्म लाइन के लोगों ने मिसयूज किए करेक्ट। या किसको मार दिया ये गनों से। करेक्ट। तो फिल्म लाइन वालों को, बिकॉज की फिल्म इंडस्ट्री इज व्हाट, ए मोड ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। सबसे बड़ा रेवेन्यू है उधर से। ठीक है नहीं, एंड वो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ऐसा है कि यार एक आदमी डिप्रेस बैठा हुआ है, करेक्ट। ही गोज टू वॉच ए मूवी फॉर एंटरटेनमेंट। करेक्ट। ठीक है, एंड better than going and drinking into the bars is better to go and watch a movie. Watch a movie. Correct. You know, to refresh your mood and everything. हाँ. तो आज जब आप इंडस्ट्री से आपको इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, आज ये मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है पब्लिक के लिए, करेक्ट, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू अस. करेक्ट, वी आर नॉट आस्किंग एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट. करेक्ट, हम नहीं बोल रहे कि तुम हमको सब्सिडी दो किसी चीज के लिए, या हम जो सामान इंपोर्ट करने उसको आप सब्सिडाइज करो, नहीं. करेक्ट, हमको परमिशन दो. करेक्ट, जो हम लीगली मांगे आपसे, आज Correct. उसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी उसका फायदा क्या है कि आज उनके पास भी तो एंट्री होगी ना जो हम सामान मंगाएंगे. हाँ, आपको यू विल नो कि भाई किस आदमी के पास कितना सामान पड़ा हुआ है, करेक्ट, किस आदमी के पास क्या है. करेक्ट, तो कभी किसी ने कोई सामान मिसयूज अगर कर भी दिया बाहर के लोगों ने, तो यू विल एटलीस्ट नो कि ये किसके सामान का मिसयूज हुआ है. हाँ, बिकॉज आपके पास डेटा है. कि आपका डेटा है कि अगर विशाल त्यागी ने एंड ऑल दिस गन्स दे हैव नंबर्स, करेक्ट, सो व्हेन इट कम्स तो हमारे पास तो नंबर लिखे हुए हैं ना. तो करेक्ट, जब आप हमको लीगली अलाउ करोगे
तो यू विल हैव ऑल आवर डाटा विद यू. आज अगर हमारे को आप SFX के कार्ड बना के दोगे, हमने कितना बारूद खरीदा, आपके पास डाटा रहेगा उस चीज का. करेक्ट. यू नो, तो एटलीस्ट ये सारी चीजें आप हमको अगर लीगलाइज करोगे तो इज गुड फॉर यू. करेक्ट. यू विल हैव ऑल इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस. करेक्ट. तो हम तो यहाँ पे मर रहे हैं इस सब चीजों की वजह से. करेक्ट. पहले आसान था चीजें. करेक्ट. हमने गन अगर हम जैसे खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि सारे मॉडल्स जो गन्स के हैं दे आर नॉट बीन मेड आउटसाइड इंडिया. अच्छा. कुछ गन्स ऐसी हैं जिनके रेप्लिकास नहीं बना रहे हैं, अच्छा. तो वो हम लोग खुद बनाते हैं लेथ मशीन पे वेल्डिंग करके. अच्छा. विच इज अगेन दे कांट फायर रियल बुलेट्स, बट हम लोग बना रहे हैं क्योंकि भाई हमको तो मार्केट की डिमांड भी पूरी करनी है ना. करेक्ट. मैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं सर ये गन तो ब्लैंक में बनती नहीं, तो हमारे पास नहीं है. करेक्ट. यू नो, तो बोलेगा तू आया क्यों बिजनेस में, गेट आउट. करेक्ट. करेक्ट. तो हमको कुछ गन्स ऐसी है कि जो हमको खुद बनानी पड़ती है. करेक्ट. तो हम खुद बनाते हैं, लेके जाएंगे आपके पास, आपको दिखाएंगे सर हमने गन बनाए, हमारे सर्टिफिकेट बना दो. करेक्ट. सो यू विल हैव ऑल आवर डाटा. करेक्ट. तो इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई है एक्चुअली. काफ़ी समय से मेरे स्टूडियो में जब लोग आते हैं तो मैंने ये बात सुनी है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जो पूरा जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई बेस्ड है, हाँ, जिसकी वजह से एक तो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, प्लस जो बिजनेस टाइकून्स है वो भी मुंबई बेस्ड है. तो मुंबई एक हब है पूरे बिजनेस का और काम का और रेवेन्यू का. तो समहाउ मैंने ऐसे सुना है कि अफवाह है या रियलिटी है वो तो इंडस्ट्री के लोग ही जानते हैं कि वो धीरे धीरे मुंबई से चीज़ों को शिफ्ट करके किसी और स्टेट में ले जाना चाहते हैं, तो वो चीज़ों को डिफिकल्ट कर रहे हैं यहाँ. नहीं नहीं नहीं, आई टेल यू वन थिंग. सी, इंडस्ट्री को शिफ्ट नहीं हो रही है. इंडस्ट्री कभी भी बॉम्बे से शिफ्ट होगी नहीं. आर यू श्योर? मैं 101%. इवन अगर हमारा गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन बनाता है तो? नहीं नहीं नहीं, सिचुएशन बन नहीं रही है. मैं आपको बताता हूँ. अच्छा. दिस गवर्नमेंट, देखो मेरी कंप्लेंट्स हैं, बट आई लव दिस गवर्नमेंट. ओके. मैं, लोग बोलते हैं ना भक्त है, हाँ. आई लव मोदी गवर्नमेंट. ओके. मतलब जो फॉरगेट अबाउट मेरे जो प्रॉब्लम्स है, बट इन ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग, आई ट्रैवल द वर्ल्ड. करेक्ट. यू नो, आज जो हमारे पासपोर्ट्स की जो वैल्यू पहले नहीं थी ना, हाँ. आज हमारे पासपोर्ट्स की वैल्यू है. करेक्ट. आज जब आप बाहर जाओ ना वीजा लेने के लिए, ऐसे खटखट वीजा लगते हैं जो पहले नहीं लगते थे. करेक्ट. ठीक है नहीं? तो सी, जो आज हमारी कंट्री की जो इज्जत अगर जो है आज इस गवर्नमेंट की वजह से, इज इन अ डिफरेंट लेवल. करेक्ट. ये गवर्नमेंट ने आके क्या किया मैं आपको बताता हूँ. दे हैव हेल्प द इंडस्ट्री. आई टेल यू हाउ. आज जब हम लोग शूटिंग करते थे यहाँ पर बॉम्बे में, जैसे रोड पे शूट कर रहे हैं हम लोग, वी हैव टेकन परमिशंस, वी हैव टेकन BMC परमिशन, वी हैव टेकन पुलिस परमिशन, वी हैव टेकन RTO परमिशन. फिर भी हर आधे घंटे में एक पुलिस की गाड़ी आएगी, पैसे. एक BMC की गाड़ी आएगी, पैसे. एक ट्रैफिक की गाड़ी आएगी, पैसे. हाँ, मैंने फेस किया ये. क्यों? जब हमने लीगल परमिशंस ली हुई है एंड वी आर नॉट डूइंग एनी ब्रीच ऑफ एनी कोई लॉ, तो हम किस वजह से पैसे दें? ठीक है. सेकेंडली, इन्होंने यूनियंस, नई नई यूनियन बना ली. शिवसेना ने अपनी यूनियन, मनसे ने अपनी यूनियन, कांग्रेस ने अपनी यूनियन, NCP ने अपनी यूनियन. हाँ, बहुत सारे यूनियन कार्ड. ठीक है, यूनियन बन गई. अब वो यूनियन ने क्या किया भाई, उन्होंने लोगों को मेंबर बनाया, बट दे हैव नो स्किल मेंबर्स. कोई भी आया, उठाया, ये कार्ड बना दिया, 2000 रुपए लिए, 500 रुपए लिए कार्ड बना दिया. करेक्ट. आज जैसे कि मैंने बताया, फिल्म लाइन में ना हर काम सारा इजी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल SFX, आज ये लाइटिंग भी जो है ना, किसी ने लाइटिंग का कोई सॉकेट वायर खुला छोड़ दिया, करंट से आदमी मर जाएगा. करेक्ट. हाँ, ये हो सकता है. ठीक है ना? तो हर जॉब इन दिस इंडस्ट्री से स्पेशलाइज्ड जॉब. आज जैसे एक्शन का है, हाँ, आज फाइट करना एक स्पेशलाइज्ड जॉब है. करेक्ट. ठीक है, तो हर आदमी नहीं कर सकता ना सारे काम. करेक्ट. और हमारे यहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलर स्कूल्स नहीं है जो ये सिखाता है, जो लाइटिंग सिखा रहा है आपको. करेक्ट. हाँ, आउट ऑफ इंडिया है. या आपको एक्शन सिखा रहा है, या आपको SFX सिखा रहा है. आपको DOP बनना है, उसके लिए स्कूल है. आपको डायरेक्टर बनना है, उसके लिए स्कूल है. आपको प्रोडक्शन करना है, उसके लिए स्कूल है. एक्टिंग करनी है, उसके लिए स्कूल है. करेक्ट. बट लेकिन जो स्किल्स है ना, अगर सेटिंग वाला है, सेटिंग वाले को सेट बनाने का कैसे बनाना है, कोई स्कूल नहीं है. करेक्ट. तो दे आर नॉट द स्किल लेबर्स जो ये लोग बना रहे हैं.
हमें आर्ट जो इंडस्ट्री में जो ये आर्ट वाले करते हैं, हम्म, आज कुछ कारपेंटर्स हैं हम्म, प्रोफेशनली, लेकिन जो जो इंडस्ट्री का जो कारपेंट्री काम होता है वो अलग होता है। हाँ आप करेक्ट, यस, बाहर जो कारपेंट्री काम कर रहे हो वो अलग है, करेक्ट है। ठीक है नहीं। तो ये यूनियंस के ऐसे मेंबर बना दिए इन्होंने। अब मेंबर बनाने के बाद में फिर भी इनका है ना दिल नहीं भर रहा था, अच्छा, तो इन्होंने लोगों को है ना टॉर्चर करना शुरू किया। टॉर्चर मतलब? कैसे करना शुरू किया? हाँ, जैसे मैंने एक फॉरेनर बुला लिया हाँ, सेट पे हम्म, शूटिंग के लिए बाहर से, हम्म, तो यूनियन वाले आके बैठ जाएंगे, क्यों? ये फॉरेनर का वो दिखाओ, वर्क परमिट दिखाओ। करेक्ट, ठीक है, ये वर्क परमिट है, इसका फेडरेशन से आपने वो नहीं लिया, लेटर नहीं लिया फेडरेशन से, मतलब उनको कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। करेक्ट, हर यूनियन वालों को आके ये यूनियन 10,000 लेके जाएगी, ये 25,000 लेके जाएगी, हम्म, एंड उसके बाद सेट्स पे आके चिल्लम चिल्ली करना, अपना जोर दिखाना। इस करेक्ट, वजह से इंडस्ट्री परेशान हुई है यहाँ पर से, अच्छा, समझे नहीं। हम्म, इन ये यूनियन जो बनी है ना, ये हाँ, पॉलिटिकल यूनियन, इन्होंने इंडस्ट्री को है ना परेशान किया है, करेक्ट, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है नहीं। आज अगर फॉरेनर आया है तो तुम कौन होते सवाल पूछने वाले हो? तुम गवर्नमेंट हो, करेक्ट, यू आर नॉट गवर्नमेंट। अगर मेरे को एक पुलिस वाला आके, या अगर मैंने एफआरओ में मेरे बंदे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अगर एफआरओ वाले अगर आके मेरे को पूछते हैं तो दे आर वैलिड पीपल। करेक्ट, इन्होंने लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल किए हैं और उनसे पैसे ऐंठे इंडस्ट्री से। अच्छा, जब ये हुआ है ना, तो हर स्टेट की गवर्नमेंट आज, पहले ना यूपी में सब्सिडी नहीं थी, एमपी में सब्सिडी नहीं थी, समझे नहीं, हम्म, अभी छत्तीसगढ़ में सब्सिडी हो गई है। अच्छा, तो ये जो जो गवर्नमेंट जो है, इन्होंने देखो, एवरी गवर्नमेंट, हम स्टेट में बटे हुए हैं, हाँ, वी हैव स्टेट्स correct. राइट, तो एवरी स्टेट्स नीड्स रेवेन्यू, करेक्ट, ठीक है। आज एवरी स्टेट के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को काम देना। करेक्ट, तो ऑल दिस पीपल ऑफ डिफरेंट, गुजरात वगैरह, जो सबसे पहले गुजरात ने शुरू किया। करेक्ट, हाँ, जब देखा कि भाई बॉम्बे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो गुजरात गवर्नमेंट सेट, व्हेन मोदी वाज देयर चीफ मिनिस्टर, कम टू गुजरात, वन विंडो ऑल परमिशन। तो मैं करेक्ट, क्यों नहीं जाऊंगा गुजरात शूट करने, बताओ मेरे डेफिनेटली को, जाओगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोला। हाँ, प्लस अब हम जैसे यूपी जाते हैं, वन विंडो ऑल परमिशंस, करेक्ट, ठीक है, प्लस आप शूट करके जाओ, हम आपको 2 करोड़ की सब्सिडी भी देंगे, हाँ ये जरूर होता है। ठीक है नहीं। अभी हो गया, तो आज क्या हुआ ना, प्रोड्यूसर के लिए अच्छा हो गया ना, करेक्ट, हाँ, ठीक है। आज जो मेरे को रोड पे शूट करना है, जो बॉम्बे मेरे 3 लाख रुपए लगते हैं, वहां पे मेरे 10,000 रुपए में काम हो रहा है। तो बजट्स बैलेंस हो जा रहे हैं। बजट बैलेंस, प्लस ये शूटिंग पीसफुली, नो हाँ, विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरप्शन। आज मतलब बॉम्बे में शूटिंग करना इतना डिफिकल्ट हो गया है ऑन ओरिजिनल लोकेशंस। और महाराष्ट्र के अंदर तो और भी पंचायत भी आ जाती है। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार फिल्मिस्तान स्टूडियो में हम लोग, मेरा फोटो मिड डे में फ्रंट पेज पे भी आया था इसके बारे में, वाह, तो हम लोग साउथ की फिल्म का शूट कर रहे थे। अच्छा, फिल्मिस्तान में पीछे एक विलेज था, वहां पे होली का गाने का शूट कर रहे थे। करेक्ट, वहां पे पुलिस आ जाती है, पुलिस आती, परमिशन दाखवा, स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड ए पुलिस परमिशन ओवर हियर। तो वो साउथ इंडियन लोग थे, हाँ, जो साउथ की फिल्म थी, तो उन्हें बोला, विशाल कैन यू प्लीज टॉक टू देम मराठी। हाँ, तो बोला, सर स्टूडियो के अंदर है। हम्म, स्टूडियो के अंदर काय के लिए परमिशन लगी है? स्टूडियो बना है इसके लिए ना, करेक्ट, कि भाई हमको परमिशन ना लेनी पड़े, करेक्ट, आज हम स्टूडियो में फ्रीली काम कर सके। करेक्ट, अगर स्टूडियो में भी अगर मेरे को पुलिस परमिशन लेनी है, तो व्हाई यू हैव मेड द स्टूडियोज। करेक्ट, तो हमने उनको बोला कि भाई चल के आप है ना, आप स्टूडियो वाले से बात करो ना, करेक्ट, डोंट टेल अस, टेल दिस स्टूडियो गाय कि भाई तुमको परमिशन लेनी है। करेक्ट, जब आप उनको बोलोगे तो वो हमको बोलेंगे, करेक्ट, देन विल कम टू नो। अचानक में आप आके बोलोगे, आपके पास गाइडलाइन है कहीं, कुछ है आपके रिटर्न में कि हमको स्टूडियो में शूटिंग करनी है? तो इतने में एक जूनियर आर्टिस्ट ने बोल दिया, अरे प्रेस मीडिया को बुला, बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सीधा लाठी चार्ज शुरू किया है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी बैक पे है ना, मैं खड़ा हो गया था, अरे बाप, मेरे कमर पे सिर्फ लाठियों के निशान थे। बाप रे, मैंने है ना टूल किट पहनता था, मैं, मेरे टूल किट के अंदर है ना ऐसे बैटरी पैक्स थे, वो 2 टुकड़े हो गए थे। मेरे जो लेदर बैंड्स थे ना, वो बेंड हो गए थे। बाप रे, इतनी ताकतों से उन्हें पुलिस वालों ने मारा था। बाप रे, तो क्यों हम बॉम्बे में शूटिंग करेंगे भाई?
करेक्ट, ये गवर्नमेंट कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रही है, ये जो यूनियन है जो बनी है, यहाँ की जो पुलिस है ना, वो ये सिचुएशन क्रिएट करवा रही है कि लोग बाहर जाके शूटिंग करें। करेक्ट, और भाई हर गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट्स जो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट्स है उनको तो अपने वो इजी कर रहे हैं हमारे लिए काम करना। करेक्ट, तो अगर वो हमारे लिए इजी कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी अपनी अपनी जनता को भी काम देना ना। करेक्ट, आज जब उनके स्टेट में जाएंगे, होटल्स बुक होंगे, गाड़ियां बुक होंगी, वहां की करेक्ट, लोकल टीम ली जाएगी, करेक्ट, तो उनको भी तो रेवेन्यू जा रहा है ना, करेक्ट, उनके लोगों को काम मिल रहा है। करेक्ट, तो व्हाई डोंट वी डू दैट? सो इट इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट सिचुएशन क्रिएट करिए और इंडस्ट्री बाहर जाएगी। इंडस्ट्री कभी बॉम्बे से बाहर जाएगी नहीं। करेक्ट, अगर यूपी में भी अगर फिल्म सिटी खुल रही है ना, तो लोग जाके फिल्म सिटी में काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। करेक्ट, ये बॉम्बे इतना बड़ा हब बन चुका है इंडस्ट्री का, इट विल नॉट शिफ्ट। ओके, खाली काम कम हो गया है बॉम्बे में, शूटिंग करना लोगों ने कम कर दिया है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑल दिस हर्डल्स। न्यूसेंस। आज आप रामोजी फिल्म सिटी में चले जाओ, आप रामोजी फिल्म सिटी में कितनी शूटिंग होती है? आज रोहित शेट्टी अगर आप देखोगे, ज्यादातर बॉम्बे में करता है नहीं शूट, ही गोज शूट्स इन रामोजी फिल्म सिटी। इजी नो, देयर रोड्स, देयर एवरीथिंग इनसाइड। ना मेरे को कोई पुलिस की परमिशन लेनी, ना कुछ नहीं करना है। एक स्टूडियो को पैसा देना है, स्टूडियो की परमिशन लेना है, आई कैन शूट फ्रीली, माइंड फ्री। करेक्ट, यहाँ पे मतलब आधे तो मतलब यही टेंशन लगा रहता है कि कब पुलिस वाले आ जाएंगे, करेक्ट, कब ले जाएंगे। हमने आई वॉज डूइंग प्रोडक्शन फॉर वन फिल्म, क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइफ में है ना, मैंने डायरेक्शन भी किया, वाह, मैंने हंसल मेहता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया, वाह, लेकिन कभी उसने मेरे को सैलरी नहीं दिलवाई। माय गॉड, हमेशा मेरे को देखो ना, एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं लोगों को। करेक्ट, मतलब मेरे को बोला गया कि यार विशाल बजट नहीं है फिल्म का। चलो अच्छा, ठीक है सर। हम्म, एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्में मैंने की उसके साथ, हम्म, एक भी फिल्म में उसने मेरे को सैलरी नहीं दिलवाई। ठीक ये है तो नहीं? बहुत तो ऐसा। ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, ये इंडस्ट्री लोगों को। ठीक है नहीं? खाली कन्विंस मिलता था सिर्फ। एटलीस्ट जिस एक बंदा था रवि दीवान, जिससे मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए डायरेक्शन, भाई मैं बोल के आया था कि मास्टर जी मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मेरे को काम चाहिए। वो बेचारा मेरे को कन्विंस देता था, लेकिन हर दिवाली पे मेरे को बोनस देता था। अच्छा, और मेरे को सबसे ज्यादा बोनस देता था क्योंकि मेरे को मेरी सैलरी नहीं थी वहां पर। अच्छा, तो जिनकी सैलरी थी, तो एटलीस्ट मेरे को ये बंदे ने एक्सप्लॉइट नहीं किया ना। एटलीस्ट करेक्ट, मेरे को ये बोला कि मैंने जाके उसको बोला कि सर मेरे को काम पे रख लो, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए। करेक्ट, हंसल पहली फिल्म चलो हो गई, पहली फिल्म में सैलरी नहीं दिलवाई, दूसरी में तो दिलवा सकता था ना। हाँ, व्हाइट फेदर फिल्म्स के लिए काम किया उन्होंने। अच्छा, ठीक है नहीं? संजय गुप्ता प्रोड्यूसर, वो हाँ, उनके तो बजट्स थे। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। ये इंडस्ट्री में बहुत बहुत ऐसे किस्से हैं, और लोग रियली इसलिए ना, फिल्म इंडस्ट्री ये सब जब होता है तो कुछ लोग करते हैं, बट इंडस्ट्री पूरा बदनाम हो जाता बदनाम है। होता है। और जो सही सही भी चल रहा है लोगों के साथ, वो भी बदनाम हो गया है। मैं बताता हूँ ना, जो सही लोग जो है ना, मैंने ये एक चीज देखी है यहाँ पर, कि जो सही लोग हैं, लोग उनके पास नहीं आते हैं। गलत लोगों के पास ही जाते हैं। सच बता रहा हूँ। करेक्ट, तो मैं एक फिल्म के लिए प्रोडक्शन कर रहा था, तो हम छोटी फिल्म थी, तो हमने एक परमिशन ली थी कमिश्नर ऑफिस से, एक ओपन परमिशन उन्होंने साइन करके दी थी। तो हम लोग है ना सैंटियागो एयरपोर्ट हाईवे पे शूट कर रहे थे। हाईवे पे भी क्या, गाड़ी खड़ी है, नो टेम्पू, नो तामझाम, कुछ नहीं, गाड़ी के अंदर कैमरा लगा है और बैठ के बातें कर रहे हैं। पुलिस वाले आ गए, उनको परमिशन दी गई। अरे ये तो रात को 12 बजे एक्सपायर हो गई परमिशन। अरे अरे सर, नेक्स्ट डे सुबह में नया दिन निकलेगा ना, हाँ, और हमारी तो नाइट शूट ही है। हाँ, तो हमने वो देखा नहीं, हाँ, हमारी जिस दिन शूट थी हमने वो परमिशन में डाला। मेरे को रात भर पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा उन्होंने बाप रे, कि इतना पैसा दो। लेकिन मैं भी अड़ियल था, मैंने बोला है ही नहीं मेरे पास पैसे। थे मेरे पास पैसे, लेकिन मेरे को नहीं देने थे। सुबह में 1250 रुपये मांग रहे थे फाइन के, मैं सुबह में 500 रुपये दिए और बोला अब मैं जाऊँ सर। तो ये डिफिकल्टीज है यहाँ पे। बाप रे बाप, अंदर की कहानियां। हाँ, बहुत बहुत कहानी है। सो विशाल जी, आप दर्शकों को बताओगे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड साउथ, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? मतलब वर्क वाइज जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है? सी, अभी डिफरेंस फील ये है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा,
जो अभी भी साउथ अभी हो रहा है अभी, नाउ दे आर गेटिंग इनटू दैट। बट लोग तो ऐसा बोलते थे कि साउथ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं 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 क्योंकि नहीं पर्दे में तो ऐसे ही दिखता नहीं है। नहीं, देखो पर्दे तो हमेशा है ना, हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती ना। अच्छा, सही बात है। करेक्ट है। वो लोग फिल्में अच्छी बना रहे हैं। अच्छा। दे आर आज हमारे जो बॉलीवुड की जो फिल्में नहीं चल रही है ना, वो यही रीजन है कि दे स्टार्टेड कॉपिंग हॉलीवुड। करेक्ट। दे हाँ, हैव लॉस्ट दैट इमोशंस, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जो हिंदी फिल्मों की जो थी ना, कि एक फिल्म में 5 गाने हैं 6 गाने हैं, हाँ हाँ वो हाँ, सब खत्म हो गए हैं। अगर आप करेक्ट। देखो, गाने बैकग्राउंड में चले एक गए। एक गाना 2 गाने फिल्मों में है, कुछ फिल्मों में तो जबरदस्ती गाने डाल रहे हैं हाँ। खाली प्रमोशंस के लिए। हम्म। बट वो जो रूट, जो लोगों से जुड़ा हुआ जो रूट था ना, वो खत्म हो गया है। करेक्ट। आज इसके लिए जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उस पे फिल्म नहीं बन रही है, कुछ भी चीज़ों पे फिल्म बना रहे हैं। अगर आप साउथ में देखोगे ना, तो जैसे ऑर्गेनाइज की चीज़ थी कि आज यहाँ पे हमारे को ना 1 महीने पहले 2 महीने पहले मीटिंग्स में बुलाते हैं, दे विल से कि ये काम करना है। हाँ। साउथ में आज भी है ना, एक 5 दिन पहले बोलेंगे सर ये सामान चाहिए, आ जाओ शूटिंग करने के लिए। करेक्ट। 10 मीटिंग होंगी यहाँ पर। तो अभी सी दे आर मेकिंग गुड फिल्म, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अभी वो हो रहा है। करेक्ट। बट इफ यू गो टू सी प्लानिंग एंड वैसे, तो बॉलीवुड और हॉलीवुड इज मोर प्लानिंग बेटर। वाइज एंड ऑर्गेनाइज बेटर देन द साउथ। वो अच्छा, इतना मैं बोलूंगा भाई। तो ये जो ओटीटी आया है, ओटीटी आने के बाद आपके काम में कोई डिफरेंस आया है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन ओटीटी का एक ड्रॉबैक क्या हुआ है, हम्म। सी टुमारो, अभी मेरा एक अलग पैशन है कि मेरे को प्रोड्यूसर बनना है। अच्छा, वाह, आप जरूर बनोगे। हाँ, नहीं बनूंगा ज़रूर, मेरा एक, मैं उसमें भी एक पैशन से लगा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ओटीटी ने, जिस टाइम पे लॉकडाउन था, तो दे केम इन विद बिग मनी। अब लॉकडाउन में घर पे बैठे थे, सब कुछ चल रहा था उनका। जैसे ही सब थिएटर खुलना चालू हुए, हम्म। तो ओटीटी का थोड़ा मार्केट कम हो गया। करेक्ट। बट हुआ क्या, उसके वजह से जो प्राइजेस जो है ऑफ टेक्नीशियंस ऑफ इक्विपमेंट्स, दे वेंट अप। हम्म। अब काम, उनका काम कम हो गया, बट उनके वजह से वो प्राइजेस अब चले गए। काम कम होने की वजह से। काम कम होने के बाद, अब काम उन्होंने, जब काम ज्यादा थे ना, तो जब प्राइसेस बढ़े, हाँ। लेकिन जो प्राइसेस बढ़ गया वो कम नहीं हो सकते ना, करेक्ट, वो नीचे नहीं आएगा। नीचे नहीं आएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे तो जो फिल्म मेकिंग के जो कॉस्ट है ना, वो बढ़ गए हैं और काम करेक्ट। कम हो गया है। करेक्ट। क्योंकि ओटीटी के जितने पहले काम चल रहे थे, अभी उतने नहीं चल रहे हैं। हाँ, बहुत कम मूवीज थिएटर पे रिलीज हो रही है, रेशियो कम हो गया है। नहीं, ओटीटी का भी रेशियो कम हो गया है। ओटीटी में अच्छा। भी जितने पहले प्रोडक्ट्स बन रहे थे ना, आज उतने नहीं बन रहे। और आज जो भी बन रहे हैं ना, तो जो लॉकडाउन के 2021-22 तक जो बजट दे रहे थे ना, आज उसका वो सेम प्रोडक्ट का 1/4 बजट दे रहे हैं। अब बोलते हैं कि इतने में बना के लाओ, अच्छा। तो क्वालिटी मर गई। करेक्ट। अब जब क्वालिटी मर गई तो कंटेंट मर गया। करेक्ट। समझे नहीं? तो ओटीटी आने से उस टाइम पे फायदा हुआ था, लोगों को काम बढ़ा था, बट लेकिन अभी काम कम हो गए हैं वापस से। करेक्ट। अब वो आने की वजह से, ओटीटी की वजह से क्या हुआ कि अब सबको पता चल गया लोगों को, अरे यार 1 महीने बाद तो फिल्म ओटीटी पे आ जाएगी, तो लोग हाँ, तो कोई थिएटर नहीं जा थिएटर रहे नहीं हैं। जाते हैं। समझे नहीं? तो वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये ओटीटी आने से ना। वो एक बेनिफिट नहीं। टेम्पररी बेनिफिट था, लेकिन इन ए लॉन्ग रन इट्स ए लॉस टू द इंडस्ट्री, करेक्ट। लॉस टू द टेक्नीशियंस, लॉस टू द पीपल वर्किंग हियर। करेक्ट। क्योंकि आज जब लोग थिएटर में नहीं जा रहे, फिल्में नहीं चली, तो फिल्में भी आज जो पहले जितनी बनती थी ना, आज कम हो गई हैं बनना। करेक्ट। थिएटर में नहीं जा रहे लोग, जब थिएटर में नहीं जा रहे लोग, तो फिल्में नहीं बन रही है इतनी। एक बात बताइए विशाल जी, आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, बॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो, साउथ बोलो, आपने तो बड़े बड़े मूवीज किए, मतलब नेम द मूवी आप ही नहीं किया हुआ है। तो आपके सबसे कंफर्टेबल एक्टर्स कौन है, या आपका इंटरेक्शन होता ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। अच्छा। देखो, चीजें कैसी है ना, कि आपको दोस्त बनाना आना चाहिए, अच्छा। आपको इंटरेक्शन करना आना चाहिए। अच्छा। तो मेरा तो मेरे को कोई एक्टर से ऐसा कोई कंप्लेन, मैं तो सबके साथ कंफर्ट जोन है। मैं तो किसके साथ भी जाके भिड़ जाता हूँ, ओके। मैं तो किसको भी उंगली कर देता हूँ। ओके। हाँ, सो कोई एक्टर का ऐसा, मेरा ऑल आर फ्रेंड, ओके। मतलब यू नेम द एक्टर्स एंड दे आर ऑल माय फ्रेंड्स। एनी फेवरेट एक्टर ऑफ योर्स? शाहरुख खान, फेवरेट डायरेक्टर? अली जफर।
एंड फेवरेट फीमेल एक्टर? कैटरीना कैफ। वो तो सबकी ही है। नहीं नहीं, सी वो जितने भी मैंने एक्टर्स का नाम आपको बताया या डायरेक्टर का नाम बताया, आई एम नॉट टेलिंग यू देयर माय फेवरेट बिकॉज ऑफ देयर फेम, ओके, बिकॉज दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, ओके, उस वजह से शाहरुख खान किंग खान है, इस वजह से मेरा फेवरेट नहीं है, ओके, बिकॉज इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स करेक्ट, व्हाई इज माय फेवरेट। करेक्ट, कतरीना कैफ इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई शी इज माय फेवरेट, करेक्ट, यू नो। एंड अली जफर जो डायरेक्टर है, मेरे को उसकी एनर्जी पसंद है बहुत, अच्छा, यू नो। तो जैसी जिस एनर्जी से मैं सेट पे जाता हूँ ना, अंबिका जी, लोग बाग जब मैं सेट से पैकअप करके निकलता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार विशाल, वी विल मिस योर एनर्जी। ये तो सबसे बढ़िया बात है। आज मैं वो पॉजिटिव एनर्जी से जाता हूँ, करेक्ट, यू नो। तो ये सारी चीजें ना मैंने लाइफ में कमाई है, और Correct. मैंने कभी भी मैं ऐसा होके नहीं चला। आई हैव केप्ट माय विजन ओपन। करेक्ट, मैंने कभी भी ना छोटे में फर्क देखा ना बड़े में देखा। करेक्ट, मैं एक स्पॉट बॉय लाइट वालों को भी वैसे ही मिलता हूँ जैसे मैं एक बड़े हीरो को मिलता हूँ। करेक्ट, सो फॉर मी, जब मैं सेट पे घुसता हूँ ना, तो मैं गेट से हाथ मिलाना शुरू करता हूँ आप अंदर जाने तक। अच्छा, जो सिक्योरिटी वाला जो गेट पे खड़ा रहता है, उससे हाथ मिलाते हुए जाता हूँ अंदर तक। करेक्ट, तो मेरे लिए एवरीबडी सेम। करेक्ट, सो आज मेरा जो मैं जो स्टेज पे हूँ, रीजन ये भी है कि सी यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, जस्ट बीइंग ए गुड टेक्नीशियन वोंट हेल्प। करेक्ट, जैसे मैंने तुमको बताया कि अच्छे अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे अच्छे एक्टर अपने अकड़ में गिर गए, गिर गए। पैकअप हो गया, और ये मेरा जो सजेशन है ना सबके लिए है, कि कभी भी अपनी काबिलियत की अकड़ मत करो। करेक्ट, विद गुड टेक्नीशियन यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, करेक्ट, यू नो। और ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रूल है, आपको ये भी किसने नहीं बताया होगा। यहाँ पे बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। पंच लाइन है ये मेरे पॉडकास्ट का। ये हकीकत है। और मैंने एक बार लता जी का इंटरव्यू सुना था, अच्छा, ठीक है। मतलब लता जी सच ए एक्सपीरियंस्ड वुमन। यस यस यस, उन्होंने बोला था कि ये इंडस्ट्री है ना, मतलब की दुनिया है। करेक्ट, इस इंडस्ट्री में कोई आपका भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब Correct. तक आपका सितारा ऊपर चल रहा है, सब आपको सैल्यूट करेंगे। Correct. जहाँ आप थोड़ा नीचे आए ना, सब टांग पकड़ के नीचे खींच देंगे। करेक्ट, करेक्ट, कोई आपको पुश दे के ऊपर नहीं लेके जाएगा। करेक्ट, तो इंडस्ट्री हमारी वैसी भी है। तो इसके लिए आपको हमेशा है ना एक गुड ह्यूमन बीइंग चल के रहना पड़ेगा, कि Correct. अगर आपका टाइम ठीक नहीं भी है तो लोग आपको याद रखें करेक्ट, कि यार चलो आज काम अच्छा है लेकिन आदमी तो अच्छा है ना, करेक्ट, यू नो। करेक्ट, सो ये तो आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग तो बन के चलना ही पड़ेगा, करेक्ट, आपकी बेसिक लाइफ के लिए भी। करेक्ट, यू नो, यू कांट ट्रीट अदर्स लोअर पीपल कि भाई आप अगर बड़े हैं तो दूसरे ऐसे। हाँ, हर आदमी अपना एक हुनर लेके बैठा हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, सब आदमी का एक हुनर होता है। तो करेक्ट, वो अपने वो हुनर का वो है मालिक है, मैं अपने हुनर का मालिक हूँ। करेक्ट, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो बिना टैलेंट के यहाँ पर है। कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। अगर एक बटर पेपर भी लाइट वाला लगा रहा है ना, उसमें भी टैलेंट है कि वो किस तरीके से लगा रहा है। लगा रहा है, करेक्ट, समझे नहीं, वो ऐसे ही लगा के चला जाए, पता चला लाइट की हीट से आग लग गई बाद में उसमें। करेक्ट, हाँ, समझे नहीं। तो वो चीज को करेक्टली लगाना भी एक हुनर है ना। करेक्ट, करेक्ट, आज एक चाय वाला अगर स्पॉट बॉय चाय बना रहा है, तो वो चाय अच्छी बनाना भी एक उसका हुनर है ना। करेक्ट, तो आज सबका एक हुनर है, तो वो हुनर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। करेक्ट, आज अगर आर्ट वाला भी एक खीला भी मार रहा है ना, तो एक वो भी हुनर है उसका, एक करेक्ट, खीला मारना भी। करेक्ट, समझे नहीं। तो यू हैव टू हैव दैट रिस्पेक्ट ऑफ द टैलेंट। करेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। करेक्ट, Talent is not just the star cast, the Correct. actors. You know, a technician also is a talent. करेक्ट। तो बिफोर वी गो, आखिरी सवाल के पहले, ये कन्वर्सेशन इतना इंटरेस्टिंग रहा है विशाल जी कि मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी आप और एक एपिसोड करें हमारे साथ, और आई एम श्योर ऑडियंस भी चाहेंगे विद ह्यूज डिमांड। तो मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आपने बहुत बड़े बड़े मूवीज़ किए हैं, बॉलीवुड के भी, साउथ और हॉलीवुड के। तो आपका सबसे बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? सबका कोई ना कोई एक तो होता ही है। मैंने फिल्म की थी एक लक्ष्य। अच्छा, हाँ, वो मूवी का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। फॉर एवर। फॉर एवर। अच्छा, हम लोग 2 महीने के लिए लद्दाख में थे। ओके, मतलब दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ ऑफ दैट मूवी। अच्छा, दैट वाज बैक इन 2003। ओके, बट वो जो एक्सपीरियंस जो था ना,
वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिला अभी तक. You know, the people were good, the atmosphere of the thing was very good. करेक्ट. तो लक्ष्य की आज भी स्टोरियाज है ना, मैं भूलता नहीं हूँ कि वी वर द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑफ द क्रू. मतलब कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती थी ना, तो मतलब हम 5 लोग थे, बोले इनमें से कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा. करेक्ट. और मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन है ना, मैं जब सेट पे, मैं फरहान यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू रीच, उसके बाद मैं पहुंचता था टाइम पे. मैं हमेशा अच्छा. टाइम का पंचुअल आदमी रहा हूँ. तो कुछ ना कुछ, फरहान, विशाल, we are not here for picnic, we are here for work. Oh, yeah, फरहान, I'm here for work only, you know. So बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था. मतलब वो एक अलग अलग मजा था वो, यू नो. करेक्ट. सो आज भी मेरे को वो जो मेमोरीज है ना, वो मेमोरीज है. सो वो मेरा सबसे बेस्ट वो था फिल्म एक्सपीरियंस. सो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ और ये पॉजिटिविटी के साथ और बेस्ट मेमोरीज के साथ ये पॉडकास्ट एंड करेंगे. और Thank you so मैं much. चाहूँगी आप वापस आओगे इस पॉडकास्ट में और हम जरूर. और एक एपिसोड आपके साथ ज़रूर करेंगे. Thank थैंक you यू so विशाल जी, आप मेरे पॉडकास्ट में आए. थैंक यू वेरी मच. Thank you for inviting my friend. Thank you. It was a nice experience with you. Thank you.